स्टोरी की स्टार्टिंग में एक आइलैंड दिखाते हैं जिसका नाम है ब्लैक पर्ल आइलैंड। लोगों का मानना है कि ये आइलैंड श्रापित है। ये आइलैंड है शो के मेन लीड का जिसका नाम है पचारा। इस पर बुलेट्स का भी कोई असर नहीं होता। सबको मारने के बाद उसकी आईज शाइन करती हैं। उसे श्राप मिला हुआ है कि वो कभी नहीं मरेगा और अपने प्यार करने वालों को अपने सामने मरते हुए देखेगा। ये सपना था शो की मेन लीड का जिसका नाम है प्राओ। इसको हार्ट प्रॉब्लम है। बचपन से इसे एक ही डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं। प्राओ का हार्ट ट्रांसप्लांट होना है पर अभी तक इसे कोई हार्ट डोनर नहीं मिला है। इसकी कंडीशन सीरियस होती जा रही है जिसकी वजह से इसका दिल कभी भी काम करना बंद कर सकता है। थोड़ी देर बाद वह टीवी पर ब्लैक पर्ल आइलैंड की न्यूज देखती है जिसमें बताया जाता है कि यह आइलैंड एक बिलियनियर मिस्टर मनी वोंग का है जिनका डायमंड एक्सपोर्ट का बिजनेस है और इनकी कंपनी का नाम है पचारा ग्रुप। मिस्टर मनी वोंग की एज 80 इयर्स है। अब वे रिटायर होकर अपना बिजनेस अपने इकलौते बेटे पचारा को हैंड ओवर कर रहे हैं जो अब्रॉड से पढ़कर वापस आया है। यह प्राओ का भाई पॉल। प्राओ का सपना है डाइविंग करना पर पॉल उसकी हार्ट कंडीशन की वजह से उसे जाने की परमिशन नहीं देता और प्राओ के इंसिस्ट करने पर कहता है कि अगर तुम बैंकॉक में अप्रैल मंथ में स्नोफॉल करा दो तो मैं तुम्हें परमिशन दे दूंगा। तभी तेज हवा चलने पर उसे एक आइडिया आता है और वो डील एक्सेप्ट करके फोन कट कर देती है और अपने फ्रेंड बैम को कॉल करके हेल्प मांगती है। बैम इवेंट मैनेजर है। प्राओ स्नोफॉल की प्रिपरेशन कर लेती है। सब लोग वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। प्राओ बैंकॉक में अप्रैल मंथ में फेक स्नोफॉल करा देती है। पचारा भी वहाँ कर उसे देखता है। प्राओ भी उसे देखकर उसके पास जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी तेज हवा चलने पर प्राओ को चोट लगने वाली होती है पर पचारा उसे बचा लेता है और फ्लैशबैक सीन्स याद करके कहता है कि तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकती। पचारा का ब्लड उसके कपड़ों पर गिरता है। बैम आकर प्राओ को उठाती है पर पचारा वहाँ से गायब हो जाता है। किसी ने उसे नहीं देखा और प्राओ के कपड़ों से उसका ब्लड भी गायब हो जाता है। प्राओ की फेक स्नोफॉल वाली वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। यह है वी स्टेट कंपनी का सीईओ मिस्टर विपू और ये है विपू की सेक्रेटरी जो उसका पूरा बिजनेस कंट्रोल करती है। पचारा को भी उसकी कंपनी में दिखाते हैं। थोड़ी देर बाद वह खुद ही मिस्टर मनी वोंग बनकर मीटिंग अटेंड करता है क्योंकि दुनिया के सामने उसकी एज 80 साल है। वह अपनी कंपनी अब पचारा को हैंड ओवर कर चुका है। वह अपने सेक्रेटरी से कहता है कि अब मनी वोंग के जाने का टाइम आ गया है। उसने फ्यूनरल की सारी प्रिपरेशन एडवांस में करके रखी है। मिस्टर सिंतु को पचारा के पास्ट के बारे में सब कुछ पता है। नेक्स्ट डे मनी वोंग की हार्ट अटैक से मरने की न्यूज टीवी पर दिखा दी जाती है। पॉल ने कुछ प्रोजेक्ट्स में उसके साथ काम किया है। वह प्राओ को बताता है कि मिस्टर मनी वोंग के होटल्स और रिसोर्ट हर जगह पर हैं और इनकी खास बात यह है कि ये बिना नेचर को नुकसान पहुंचाए होटल और रिसोर्ट बनाते हैं। इन्हें नेचर से प्यार है। पचारा अपने फ्यूनरल में होता है और प्रॉमिस करता है कि अगली बार अपने ग्रेव में मैं ही होऊंगा और सिंतु को बताता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया है, वो वापस आ चुकी है। विपू को अपना नया रिसोर्ट लॉन्च करने के लिए उसमें कुछ पॉपुलर शोज कराने हैं जो विजिटर्स को अट्रैक्ट करेंगे। यूरोप की ज्वेलरी कंपनी विपू के रिसोर्ट में हार्ट ऑफ नाइट ज्वेल शो करेगी जो 2000 साल पुराना दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव डायमंड है और अपना शो सोशल मीडिया पर पॉपुलर कराने के लिए उसने प्राओ को चूज किया है। पॉल प्राओ को बाहर जाने की परमिशन तभी देगा अगर उसकी छोटी बहन प्रिम उसके साथ जाएगी। विपू प्राओ को अपने रिसोर्ट में शो करने का ऑफर देता है और कहता है कि मैं नर्स भी अरेंज करा दूंगा। पॉल कहता है कि मुझे सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स पर ट्रस्ट है। प्राओ कहती है कि मैं ये चांस नहीं खोना चाहती। तुम्हें पता है प्रिम नहीं जाएगी। वे कहता है कि प्रिम नहीं जाएगी तो प्राओ भी नहीं जाएगी। प्राओ विपू को ये ऑफर उसे देने के लिए थैंक यू बोलकर बताती है कि मैं अपने हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती। विपू कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर से बात करूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। प्रिम आकर कहती है कि तुम्हारे साथ तो मैं कहीं पर भी चलूंगी। विपू के रिसोर्ट में आकर प्रिम उसे बताती है कि विपू कॉलेज में उसका सीनियर था और उसी ने उसे अच्छे से स्टडीज करने के लिए मोटिवेट किया था। ये लोग 4-5 साल बाद मिले हैं। प्राओ उसे सॉरी बोलकर कहती है कि तुम्हें हमेशा मेरा ध्यान रखना पड़ता है। मैं अपने मरने का वेट नहीं कर सकती, अपनी बची हुई लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। उन्हें दोनों को रिसोर्ट का वीआईपी रूम दिया है जहाँ का व्यू सबसे बेस्ट है। डिनर करते हुए विपू ज्यादा इंटरेस्ट प्राओ में शो करता है, प्रिम में नहीं। उसके जाने के बाद प्रिम कहती है कि विपू मेरे लिए स्पेशल है। प्राओ कहती है कि मैं समझ गई
और बाहर पानी को देखकर स्माइल करके प्रेम से कहती है कि मैं वॉक पर जा रही हूँ, तुम विपू के साथ डिनर करो। वॉक करते करते प्राव पचारा को देखकर सोचती है कि वो सुसाइड करने वाला है। वह उसे ऐसा करने से मना करती है। पचारा कुछ नहीं बोलता और पानी में जंप कर देता है। ये था प्राव का सपना। वह वॉक करते करते बेहोश हो गई थी। मेडिसिन लेने के बाद प्रेम उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती है। प्राव मना करके कहती है कि मैं ठीक हूँ, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। प्रेम उसे रेस्ट कराने अपने साथ ले जाती है। पचारा वहीं होता है और दोनों की बातें सुन लेता है। नेक्स्ट डे पचारा को डाइविंग करते हुए दिखाते हैं। विपू प्राव और प्रेम को हार्ट ऑफ नाइट ज्वेल की हिस्ट्री दिखाने लाता है। प्राव वहाँ पर रखी सारी चीजें देखती रहती है। रिसर्चर उन्हें बताता है कि एक पूरा किंगडम 2000 साल पहले अचानक से गायब हो गया था, जिसका नाम है थाराबुरम। सुनने में आता है कि वो पूरा किंगडम एक श्राप की वजह से बर्बाद हो गया था। उन्हें एक जगह पर लिखा हुआ मिला था कि जब ग्रेट वॉरियर का दिल निकालकर रेड डायमंड में चेंज कर दिया जाएगा तो थाराबुरम किंगडम खत्म हो जाएगा और ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। विपू बताता है कि वो रेड डायमंड ही मेरे रिसोर्ट की लॉन्च पार्टी में दिखाया जाएगा। वॉरियर का डायमंड हार्ट। प्राव हार्ट की फोटो देखने के लिए कहती है। विपू रिसर्चर से बोलकर दिखा देता है। हार्ट देखते ही प्राव को फ्लैशबैक सीन दिखते हैं और वो बेहोश हो जाती है। पॉल डॉक्टर से प्राव को बैंकॉक के हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए कहता है। प्राव होश में आने पर जाने से मना कर देती है और पॉल से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे नहीं पता मेरे पास कितना टाइम बचा है। मैं पहली बार बैंकॉक से बाहर आई हूँ, प्लीज मुझे यहीं रहने दो, मैं अपना ध्यान अच्छे से रखूंगी। पॉल मान जाता है। प्राव रिसोर्ट वापस आ जाती है। विपू उसे आज बीच पर ही डिनर करने के लिए कहता है और मैजिक ट्रिक यूज करके उसे फ्लावर देता है। प्रेम आकर उन्हें देखती है। विपू उसे कल पूरा आइलैंड घुमाने के लिए कहता है और प्राव के थैंक यू बोलने पर डिनर के अरेंजमेंट्स चेक करने चला जाता है। प्रेम आकर कहती है कि विपू तुम्हारा कुछ ज्यादा ही ध्यान रखता है। प्राव कहती है कि विपू मेरे टाइप का नहीं है। प्रेम कहती है कि सब तुमसे प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। प्राव के समझाने पर प्रेम स्माइल कर देती है। नेक्स्ट डे तीनों को आइलैंड घूमते हुए दिखाते हैं। रास्ते में प्राव ब्लैक पर्ल आइलैंड देखकर विपू से वहां चलने के लिए कहती है। विपू बताता है कि उस आइलैंड पर कोई नहीं जा सकता। लोग कहते हैं कि यह आइलैंड श्रापित है, जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं आता। थोड़ी दूर आकर प्राव कुछ लोगों की पिक्चर्स क्लिक करती है। उनमें पचारा भी होता है और प्राव के दोबारा देखने पर वह वहाँ नहीं होता। वापस आने पर विपू दोनों को अपने सेक्रेटरी मिस मैटिनी से इंट्रोड्यूस कराता है। ये कंपनी की मैनेजर भी है और विपू से कहती है कि जहाँ भी जाते हो मुझे बताकर जाया करो। आज पचारा ग्रुप के साथ मीटिंग है। विपू दोनों से बाद में मिलने के लिए बोलकर चला जाता है। मैटिनी को देखकर दोनों कहती हैं कि ये सेक्रेटरी है या कहीं की डॉन। प्राव को अभी और घूमना है। वह प्रेम को होटल में वेट करने के लिए बोलकर चली जाती है। प्राव डाइविंग क्लब का बोर्ड देखकर वहाँ जाती है। पचारा उसे जाते हुए देखता है। अंदर आने पर प्राव को वहाँ कोई नहीं मिलता। पचारा उसे देखता है और प्राव के टर्न करने पर गायब हो जाता है और पीछे से खुद ही उसके पास आ जाता है। प्राव उसे देखकर डर जाती है। पचारा एक चाकू निकाल कर कहता है कि अब तुम्हें ये खत्म करना पड़ेगा। प्राव पूछती है कि तुम हो कौन। वह कहता है कि तुम मुझे अच्छे से जानती हो। सिंतु के आने पर प्राव वहाँ से भाग जाती है। सिंतु कहता है कि अभी उसे कुछ याद नहीं है। प्राव भागते भागते थक जाती है। एक लड़की उसे देखकर उसके लिए पानी लेकर आती है। प्राव उसे बताती है कि मैं बैंकॉक से आई हूँ। वह अपना नाम ऑन बताती है और उसे एक टेम्पल में लेकर आती है। ये सच्चाई की देवी का मंदिर है। अगर सच बोलोगे तो स्टैचू शाइन करेगा। पर ये सब उस लेडी का सेटअप होता है। थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रिक शॉक होने पर स्टैचू ब्लास्ट हो जाता है और ऑन बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। एक स्पिरिट उसके अंदर एंट्री लेती है तो उसे होश आ जाता है। वह प्राव से कहती है कि सब कुछ रिपीट होगा। उसके जाने के बाद प्राव पचारा के बारे में सोचती है। रिसोर्ट वापस आने पर विपू उसे साथ में लंच करने के लिए कहता है। प्राव कह देती है कि प्रेम के साथ लंच कर लो, मुझे भूख नहीं है। विपू उसे बताता है कि आज रात बीच पर एक डांस शो है जो सबको पसंद है, तुम भी देखने आ जाना। प्राव हाँ कर देती है और रात को बीच पर शो देखने आ जाती है। वहाँ का डांस देखकर प्राव को फ्लैशबैक सीन्स याद आते हैं। पचारा भी वहीं होता है और प्राव को देखता रहता है। डांस पूरा होने पर प्राव उसे देखकर उसके पीछे जाती है पर वह उसे नहीं मिलता। तभी वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को आते हुए देखकर प्राव उसकी हेल्प करती है। वह उससे अपने स्टिक उठाने के लिए कहता है
और प्राव के टर्न करते ही अपने रियल लुक में आ जाता है और उसे हिप्नोटाइज करके बेहोश कर देता है। मॉर्निंग में प्रिम प्राव को ढूंढती रहती है और उसका फोन भी ट्राई करती है। प्राव के होश में आने पर पचारा उसके पास आता है। वे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। पचारा कहता है कि इस लाइफ टाइम में सब कुछ खत्म किए बिना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। प्राव कहती है कि तुमने गलत लड़की को उठा लिया है, जैसे ड्रामाज में होता है। मेरी बहन ने तुम्हारे भाई का दिल तोड़ा होगा, जिसकी वजह से तुम्हारे भाई ने सुसाइड कर ली। अपनी बहन की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। पचारा के पास आने पर वे कहती है कि मैं अपनी बहन जैसी नहीं हूँ, तुम उसका बदला मुझसे नहीं ले सकते। ड्रामास की तरह एंड में मुझे तुमसे प्यार नहीं होगा। वे कहता है कि बकवास बंद करो मातिरा। वे कहती है कि मेरा नाम मातिरा नहीं प्राव है और वहाँ से भागती है। पर पचारा उसके सामने ही आ जाता है और एक चाकू देकर कहता है कि सब कुछ इसी से शुरू हुआ था, खत्म भी तुम्हें इसी से करना होगा। प्राव कहती है कि मुझे बता दो क्या करना है, मैं कर दूंगी। पचारा बताता है कि गॉडेस ऑफ फायर और ग्रेट वॉरियर ऑफ थाराबुरम के बीच प्यार और नफरत और तुम्हारा दिया श्राप खत्म करना है। 2000 साल से मैं इस श्राप के साथ जी रहा हूँ। प्राव कहती है कि कौन सी भाषा बोल रहे हो। वे कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि हर जन्म में तुम सब कुछ याद रखोगी और मुझसे बदला लोगी। प्राव उसकी बातों को बकवास बताकर कहती है कि मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जो तुम्हें ठीक कर सकता है। मैंने अपनी पूरी लाइफ हॉस्पिटल्स के ही चक्कर काटे हैं। पचारा उसे चाकू देता है। प्राव उसे हिट कर देती है और उसके देखने पर डर कर भाग जाती है। प्राव से ज्यादा तेज नहीं भागा जाता, पचारा उसके पीछे ही होता है। उसके गिरने पर पचारा उसे पकड़ लेता है और प्राव बेहोश हो जाती है। पचारा उसे वापस ले आता है और फ्लैशबैक याद करके कहता है कि इसे कुछ याद क्यों नहीं है। दोनों ने प्राव को हर जगह ढूंढ लिया है। विपू पूछता है कि तुमने लास्ट टाइम प्राव से क्या बात की थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि प्रेम यही डिस्कस कर रही थी कि सब प्राव से प्यार करते हैं, प्रेम से नहीं। डैड ने अच्छी स्टडीज भी प्राव को ही कराई हैं। मेरी किस्मत ही यही है कि मुझे तुम्हारा ध्यान तब तक रखना है जब तक हम दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता। ये सब सोचकर प्रेम को और ज्यादा टेंशन हो जाती है। होश में आने पर प्राव वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर पचारा वहीं होता है और उसे खाना खाकर मेडिसिन लेने के लिए कहता है। प्राव के पास आने पर वह उसका हाथ पकड़कर बता देता है कि उसके हार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। प्राव शॉक होकर कहती है कि तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, फिर तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। पचारा कहता है कि मैं तुम्हें सब बता चुका हूँ। प्राव कहती है कि प्लीज नॉर्मल लैंग्वेज में समझाओ। पचारा कहता है कि बता दूंगा, पर दोबारा भागने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी तबीयत ही खराब होगी। पचारा के जाने पर प्राव उसकी चोट चेक करने जाती है, पर वह उसे टच करने नहीं देता। प्राव कहती है कि मैंने तुम्हें इतनी तेज हिट किया था, फिर भी तुम्हें चोट कैसे नहीं लगी। वह कहता है कि जब तुम्हें पास्ट याद आ जाएगा तो सब कुछ खुद ही समझ जाओगी। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की, ये बात तुम भी जानती हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, वापस आकर बताऊंगा। प्राव सोचती है कितना स्मार्ट दिखता है, पागल तो नहीं लग रहा, क्या किसी ने इस पर जादू किया है। पचारा ये सब सुन लेता है। तभी कारा मेडिसिन लेकर आती है। पचारा कहता है कि इसे मेडिसिन देकर गेट लॉक कर देना, भागने मत देना, और चला जाता है। कारा उसके पास ही खड़ी होती है। प्रेम विपू से मिलने आती है, पर वहाँ मैटिनी होती है और पूछती है कि तुम्हें विपू से जो भी काम है मुझे बता दो। प्रेम पर्सनल मैटर्स एक एम्प्लॉय को बताने से मना करके चली जाती है और विपू के पास आती है, पर अभी तक प्राव का कुछ पता नहीं चला। रिसर्चर विपू को बताता है कि थाराबुरम में 2 देवियों की पूजा की जाती थी। एक है सिंधु देवा, वाटर गॉडेस, और दूसरी है अकी देवा, फायर गॉडेस। दोनों के पास बहुत पावर्स थी। पॉल को भी पता चल जाता है कि प्राव मिसिंग है। प्राव कारा के पीछे बाहर जाने की कोशिश करती है, पर कारा उसे जाने नहीं देती और कहती है कि तुम तो इतनी सुंदर भी नहीं हो, पता नहीं बॉस तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं। प्राव कहती है कि प्लीज यहाँ से भागने में मेरी हेल्प करो। कारा कहती है कि आइलैंड से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। प्राव से उसका फोन मांगकर प्रेम को कॉल करती है। कारा उसे बताती है कि इसमें तुम बस गेम्स खेल सकती हो क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं है, और हंसकर चली जाती है। पचारा ग्रुप और वी एस्टेट की मीटिंग चलती रहती है। आसपास की मोस्टली आइलैंड पचारा के हैं।
विपून आइलैंड पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। मिस्टर सिंटू उसे परमिशन नहीं देते क्योंकि अगर वो अपने क्लब्स बनाएगा तो ऐसा करने से नेचर पर असर पड़ेगा। विपू पचारा से बात करने के लिए कहता है पर वह भी आकर मना कर देता है। विपू से समझाता है कि वो नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पचारा कहता है कि ह्यूमंस बहुत खराब होते हैं, मैं बहुत टाइम से देखता रहा हूँ। होश में आने पर वह स्पिरिट ऑन से कहती है कि मैं तुम्हारी बॉडी का ध्यान रखूंगी। उसकी मम्मी पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। वह बीच पर आती है और लोगों के रोकने पर उन्हें चुप कर देती है और नीचे बैठकर कहती है कि वो वापस आ चुकी है तो मुझे भी वापस आना ही था। जो भी स्ट्रॉप में इन्वॉल्व हैं सब वापस आ चुके हैं और बेहोश हो जाती है। मीटिंग के बाद विपू नेक्स्ट मंथ होने वाले इवेंट में पचारों को इनवाइट करता है और उसके मना करने पर बताता है कि हम इवेंट में ग्रेट वॉरियर का हार्ट शेप रेड डायमंड शो करेंगे। पचारा के गुस्सा करने पर मौसम खराब हो जाता है। रिसर्चर को बीच पर एक मूर्ति मिलती है। होश में आने पर ऑन कहती है कि मैं थाराबुरम किंगडम से आई हूँ। सब उसे पागल बताते हैं। ऑन रिसर्चर से कहती है कि मुझे अभी जनरल से मिलना है। प्राव सोचती रहती है कि मैंने उसे हिट किया पर उसे चोट भी नहीं लगी, ये है क्या। तभी पचारा वहाँ आ जाता है। प्राव पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। पचारा कहता है कि मैं तो बता दूंगा पर तुम बिलीव नहीं करोगी। रिलैक्स होकर मेरा ऑफर सुन लो, तुम्हें पता है ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्राव ऑफर पूछती है। पचारा उसके पास जाकर पूछता है कि तुम अपनी पूरी लाइफ क्या ढूंढ रही थी। प्राव दिल बताती है। पचारा कहता है कि मैं भी। प्राव पूछती है कि क्या तुम्हें भी कोई बीमारी है। पचारा कहता है कि तुम्हें दिल चाहिए ताकि तुम जिंदा रह सको, मुझे मेरा दिल चाहिए ताकि मैं मर सकूं। ये श्राप तुम ही हटा सकती हो। श्राप हटते ही मेरा दिल फिर से धड़कने लगेगा और तुम मेरा दिल लेकर जिंदा रह सकती हो। प्राव कहती है कि हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। वह कहता है कि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, इस डील से हम दोनों का ही फायदा है। इसके लिए बस तुम्हें अपनी पास्ट लाइफ याद करनी पड़ेगी। जब तक तुम यहाँ रहोगी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। प्राव उसे देखती रहती है और कहती है कि शायद ये मैंने पहले सुना है। पचारा उसे देखता रहता है। प्राव उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और उसके देखने पर गॉड के सामने प्रॉमिस करती है कि अगर मैं श्राप हटा सकती हूँ तो जरूर हटाऊंगी और अगर मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मुझे जान से मार देना। और पचारा के देखने पर कहती है कि अब मुझ पर ट्रस्ट हुआ। पचारा कहता है कि अब मैं तुम्हें लॉक करके नहीं रखूंगा, पास्ट याद करके जब मेरा श्राप हटा दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। वह खुश हो जाती है। पचारा उसे एक बुक देकर कहता है कि इससे पास्ट लाइफ याद करने में हेल्प मिलेगी। उसके जाने के बाद वह कहती है कि इस पर ट्रस्ट करूं या नहीं। सिंटू कहता है कि तुमने उसे हर लाइफ टाइम में श्राप हटाने के लिए फोर्स किया पर उसने नहीं हटाया और इस बार उसे कुछ याद क्यों नहीं है। बेचारा कहता है कि वो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है। सिंटू कहता है कि हर लाइफ टाइम में उसने तुम्हें पहले ढूंढा पर इस बार तुमने ढूंढ लिया, क्या पता उसकी नफरत अब 2000 साल बाद खत्म हो जाए। सिंटू की तबीयत खराब होने पर पचारा उन्हें रेस्ट करने अंदर भेज देता है। ये है डिटेक्टिव डैम और ये है उनकी बेटी वैंडा। वह लेडी उनसे पॉल का बैकग्राउंड चेक करवाती है और उसके डैड को छोटे केस लेना पसंद नहीं है पर पैसों के लिए वैंडा सारे केसेस एक्सेप्ट कर लेती है। पॉल अपने कलीग के साथ प्रोजेक्ट पर काम करता रहता है। वैंडा दोनों को कपल समझकर उन्हें देखती रहती है। रिसर्चर को दोनों स्टैचू मिल चुके हैं। ये है गॉडेस ऑफ रिवर और यह है गॉडेस ऑफ फायर। इनमें से फायर गॉडेस के पास हार्ट को डायमंड में चेंज करने की पावर थी। प्राव कहती है कि इतनी पुरानी बुक इसे मिली कहाँ से और वहाँ पर कुछ बच्चों को देखकर उन आइलैंड से बाहर जाने का रास्ता पूछती है। कारा ने उन्हें उसके बारे में पहले ही बता दिया था। बच्चों ने उसे एक शॉर्टकट बताया है। भागते भागते प्राव थक जाती है। तभी एक स्नेक वहाँ आ जाता है और प्राव को बाइट करने वाला होता है पर बीच में पचारा आ जाता है और स्नेक को भगा देता है। प्राव कहती है कि तुम्हें स्नेक ने काटा है, तुम्हारी बॉडी में जहर फैलने से रोकना होगा और अपनी ड्रेस फाड़ती है पर उससे नहीं फटती। वह कहती है कि ड्रामा में तो फट जाती है। उसके बाद वह पचारा की शर्ट मांगकर उसे फाड़ने की कोशिश करती है। पचारा उससे शर्ट लेकर फाड़ देता है। प्राव उसके हाथ पर बांध देती है। वह कहता है कि ड्रामाज में सब झूठ दिखाते हैं, ऐसा करने से जहर रुकता नहीं और ज्यादा फैल जाता है। प्राव कहती है कि फिर हॉस्पिटल चलो पर आइलैंड पर एक भी हॉस्पिटल नहीं है। वह कहती है कि इस तरह तुम मर जाओगे। पचारा कहता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा। प्राव कहती है कि तुम सुपरमैन नहीं हो, जल्दी हॉस्पिटल चलो।
पचारा कहता है कि तुम तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी ना। बच्चों ने पचारा को बता दिया था कि हमने उस लड़की को जंगल में गलत रास्ते पर भेज दिया। प्राउ कहती है कि पहले हॉस्पिटल चलो, बाकी बातें बाद में करना। वे कहता है कि मैं ठीक हूँ और प्राउ के ना मानने पर एक पत्ता खाकर कहता है कि ये हर्बल मेडिसिन है जो जहर को खत्म कर देगी। प्राउ कहती है कि ये कौन सी मेडिसिन है जो इतनी जल्दी काम करती है। बेचारा कहता है कि मेरा फेस देखो, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ? प्राउ फिर भी नहीं मानती। बेचारा कहता है कि मेरे घर पर मेडिसिन है, मुझे वहाँ लेकर चलो। प्राउ उसका हाथ अपने शोल्डर पर रखकर चली जाती है। वैंडा दोनों के पास रिसर्चर बनकर आती है और लव के बारे में क्वेश्चन पूछती है कि अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद हो तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगी? दोनों के हाँ बोलने पर चाहते हुए वैंडा की कैप गिर जाती है, जिसमें पॉल मेमोरी कार्ड देख लेता है। साइड में आकर वैंडा अपने क्लाइंट को बता देती है कि पॉल को लड़के पसंद हैं। पॉल उससे फोन लेकर कहता है कि मुझ पर नजर रखना बंद करो, वरना पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। और फोन कट करके वैंडा की कैप से मेमोरी कार्ड निकाल लेता है और कहता है कि मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है जो पैसों के लिए सामने वालों की प्राइवेसी की भी केयर नहीं करते। इस बार जाने दे रहा हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। वैंडा उसे इडियट बताती है। प्राउ चलते चलते थक जाती है। बेचारा उसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कहता है। वे कहती है कि तुम्हें जल्दी से मेडिसिन देनी होगी। वे कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम अपनी टेंशन लो। प्राउ उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलती है। बेचारा कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था तुम नहीं भागोगी, क्या मरने से डर नहीं लगता? प्राउ कह देती है कि मैं तो वॉक करने गई थी और खो गई। बेचारा उसे देखता है। पॉल ने प्राउ को ढूंढने के लिए जिस डिटेक्टिव को हायर किया है वो वैंडा की ही एजेंसी है। वो कहता है कि मैं तुमसे काम नहीं कराऊंगा, तुमने अभी अपना काम ठीक से नहीं किया, मेरी सिस्टर को कैसे ढूंढोगी? वैंडा कहती है कि मेरे डैड फेमस डिटेक्टिव हैं और वो मुझे बचपन से ट्रेन कर रहे हैं। मैं अच्छी डिटेक्टिव हूँ और तुम्हारी सिस्टर को ढूंढ लूंगी। पॉल कहता है कि अगर एक हफ्ते में ना ढूंढ पाई तो तुम्हें रिप्लेस कर दूंगा। वैंडा डील एक्सेप्ट कर लेती है। प्राउ वहीं बैठे बैठे सो जाती है। बेचारा उसे घर ले आता है और ब्लैंकेट से कवर करके वहाँ से जाने पर उसकी डायरी देखकर उसे देखता है और डायरी में लिखे उसके ड्रीम के बारे में पढ़ता है। मरने से पहले उसे डाइविंग करनी है, माउंटेन्स पर चढ़ना है और अपना ट्रू लव ढूंढना है। बेचारा अपने हाथ से कपड़ा हटाकर उसे फेंकने वाला होता है, पर प्राउ के बारे में सोचकर रुक जाता है और कहता है कि इस बार उसे नफरत से नहीं प्यार से हैंडल करना है। पर मेरा प्यार तो मातीरा के लिए तभी खत्म हो गया था, अब मैं उसे दोबारा प्यार नहीं कर सकता। पॉल और वैंडा विपू के रिसोर्ट में आ जाते हैं। प्राउ का ध्यान ना रखने के लिए पॉल प्रिम को डांटता है। दोनों से ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, पर दोनों को कुछ पता नहीं चलता। प्राउ रूम में अपनी डायरी ढूंढती है और बेचारा से भी पूछती है कि क्या तुमने मेरी डायरी देखी है? बेचारा मना करके कहता है कि इतनी बड़ी होकर भी डायरी लिखती हो। प्राउ कहती है कि मुझे पसंद है। तुम्हारी चोट ठीक हो गई है? वे कहता है कि मैं एक्समैन हूँ और उसे बाहर चलकर काम करने के लिए कहता है। प्राउ कहती है कि तुमने मुझे किडनैप किया है, अब मुझे काम भी करना होगा। बेचारा कहता है कि तुम यहाँ फ्री में नहीं रह सकती और उसे अपने साथ ले जाकर शेल्फ क्लीन कराता है और उसे ब्लैक पर्ल डायमंड दिखाकर पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया? प्राउ कुछ सोचकर कहती है कि ये छोटी सी बॉल लग रही है। बेचारा के जाने के बाद बच्चे भी उस ब्लैक पर्ल को देखते हैं और गलती से पानी में गिरा देते हैं। बेचारा आकर पूछता है कि क्या हुआ? प्राउ कह देती है कि मुझसे गलती से ब्लैक पर्ल पानी में गिर गया, क्या तुम उसे ढूंढ कर ला सकते हो? अगर नहीं मिला तो उसके पैसे मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट में 0% इंटरेस्ट के साथ पे कर दूंगी। बेचारा उसे सारे शेल्फ क्लीन करने की पनिशमेंट देता है। बच्चे उसे देखकर गिल्टी फील करते हैं और शेल्फ क्लीन करने में उसकी हेल्प करते हैं। बेचारा उसे अकेले में बुलाकर कहता है कि मुझे पता है ब्लैक पर्ल बच्चों ने पानी में गिराया है, उन बच्चों को बेचारा ने अडॉप्ट किया है। वे कहता है कि स्ट्रांग हो जाओ, अब मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा जहाँ तुम अपनी पास्ट लाइफ में रहती थी। बेचारा एक नेकलेस देखता रहता है। पास्ट लाइफ में उसने ये नेकलेस एक लड़की लाता के लिए बनाया था और उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस भी किया था, पर जब मातीरा बेचारा को मार रही थी तो लाता ने बीच में आकर अपनी जान दे दी थी। बेचारा उसे अभी तक नहीं भूला है। प्राउ भी वहाँ आकर उसे देखती है। बेचारा लाता को ना बचा पाने के लिए हर लाइफ टाइम में अपने आप को टॉर्चर करता है।
प्राउ उसे देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। प्रेम को सैड देखकर विपू उसके पास आता है। प्रेम कहती है कि किसी को मेरी जरूरत नहीं है। विपू उसे बताता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, इसीलिए मेरी तरह तुम भी अपनी दुनिया बनाओ जहाँ सबको तुम्हारी जरूरत हो। प्राउ पचारा के बारे में सोचकर टेंशन में होती है और कहती है इस आइलैंड के लोग इसके बारे में जानते हैं, यह सब इसके जैसे ही हैं। कल ये मुझे कहीं लेकर जाने वाला है, क्या पता वहाँ मुझे जान से मार दे। तभी पचारा वहाँ आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे चेक करके बताता है कि अभी तुम्हारे ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद वह उसकी ब्लैंकेट हटाता है, पर प्राउ उसे हटाने नहीं देती, तो वह दूसरी साइड से हटाकर उसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में समझाकर उसे ट्रीट करना स्टार्ट कर देता है। प्राउ कहती है कि गलत पॉइंट दबाने से मेरी जान भी जा सकती है। पचारा कहता है कि क्या तुम्हें मेरा सर्टिफिकेट देखना है, मैंने न्यूरो साइंस की स्टडीज अमेरिका से की हैं, और फिर से ट्रीट करना स्टार्ट कर देता है। प्राउ कंफर्टेबल फील करती है। पचारा कहता है कि कल तुम स्ट्रॉन्ग फील करोगी। वह कहती है कि फिर तो मैं कल स्विमिंग भी करके दिखाऊंगी। वह कहता है कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। रात प्रेम ज्यादा ड्रंक थी। विपू ने मॉर्निंग में उसके लिए मेडिसिन टेबल पर रख दी थी। कारा प्राउ के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है, पर प्राउ वहाँ नहीं होती। पचारा भी आकर चेक करता है। प्राउ भागकर बीच पर आती है और वहाँ एक बोट देखकर स्विमिंग करके उस तक पहुँचने की कोशिश करती है, पर पहले ही डूब जाती है। पानी में उसे थाराबुरम किंगडम दिखता है और फ्लैशबैक में श्राप भी याद आता है कि जब तक जनरल को अपना दिल वापस नहीं मिलेगा तब तक वो जिंदा रहेगा। प्राउ बेहोश हो जाती है, तभी पचारा आकर उसे बचा लेता है। होश में आने पर प्राउ कहती है कि मुझे बार बार यही सपना क्यों दिखता है, और इधर उधर देखकर कहती है कि क्या मैं विपू के आइलैंड पर आ गई। सिद्धू के आने पर उसे लगता है कि उसने उसकी जान बचाई है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मिस्टर विपू के पैराडाइज आइलैंड पर पहुंचा दो। एक पागल आदमी ने मुझे ब्लैक पर्ल आइलैंड पर किडनैप कर लिया था। और पचारा के आने पर कहती है कि अंकल यही वो पागल आदमी है, आप पुलिस को बुलाओ। सिंतु बताता है कि किसी ने तुम्हें बचाया है। पचारा कहता है कि यहाँ से भागने की कोशिश करना बंद कर दो और ये मेडिसिन लो। प्राउ मना करके कहती है कि जहर देकर मारना चाहते हो। वह कहता है कि जहर देना होता तो कब का दे चुका होता, मेडिसिन लो। प्राउ मेडिसिन फेंक देती है, पर पचारा पकड़ लेता है और फिर से पीने के लिए कहता है। प्राउ के मना करने पर सिंतु कहता है कि सिचुएशन मैं हैंडल कर लूंगा, तुम बाहर जाओ। पचारा के जाने के बाद सिंतु उसे बताता है कि ये पचारा ग्रुप का सीईओ है। प्राउ शॉक होकर कहती है कि अमीर है तो क्या हुआ, इसे एक डॉक्टर की जरूरत है। श्राप हटाने की बात करता है, शायद हैरी पॉटर मूवी इसके दिमाग को चढ़ गई है। सिंतु कहता है कि दुनिया में मैजिक होता है और पचारा एक स्पेशल पर्सन है। वे पूछती है कि क्या ये इंसान नहीं है, वह हाँ कर देता है। सिंतु से वो लैब दिखाता है जहाँ पचारा ने उसके लिए मेडिसिन बनाई थी और कहता है कि तुम डूबकर अब तक मर चुकी होती, पचारा की बनाई मेडिसिन से ही तुम जिंदा हो। पचारा बुरा नहीं है, तुम्हें उसका दिल भी तो चाहिए। प्राउ कहती है कि उसका दिल श्रापित है तो मैं भी श्रापित हो जाऊंगी। सिंतु उसकी बातों पर हंसने लगता है और पूछता है कि अपने दिल से सोचकर बताओ पचारा कैसा है। प्राउ बताती है कि उसके आसपास रहकर मैं सेफ फील करती हूँ। सिंतु कहता है कि अपने दिल पर बिलीव करो, डेस्टिनी ने ही तुम दोनों को मिलाया है। मुझे और पचारा को अपनी पास्ट लाइफ याद है। ये सारी बातें जानकर प्राउ मेडिसिन ले लेती है। सिंतु की तबीयत खराब होने पर पचारा उसे चेक करके बताता है कि उसकी किडनी में प्रॉब्लम है। मेडिसिन लेने जाता है, पर सिंतु कहता है कि मैं रेस्ट करके ठीक हो जाऊंगा और प्राउ को पचारा से बात करने के लिए बोलकर चला जाता है। प्राउ उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि श्राप हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा। पचारा कहता है कि तुम्हें दिन में 3 बार मेडिसिन लेकर स्ट्रॉन्ग बनना है, तभी मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकता हूँ। प्राउ के हाँ बोलने पर वह कहता है कि कल तुम्हें एक और काम करना है। सिंतु ने साथ में देखकर स्माइल करता रहता है। पुलिस ने प्राउ को पूरा आइलैंड पर ढूंढ लिया है, पर उन्हें प्राउ नहीं मिली। पॉल पूछता है कि क्या आसपास कोई और आइलैंड है। विपू ब्लैक पर्ल आइलैंड का नाम लेता है, पर वह प्राइवेट आइलैंड है, वहाँ ढूंढने की परमिशन लेनी पड़ेगी और कोई बोट भी वहाँ नहीं जाएगी। तीनों की ब्लैक पर्ल आइलैंड पर जाने की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। विपू के पास बहुत सारी बोट्स हैं, तो प्रेम एक बोट की की चुराएगी। प्रेम स्टाफ से कहती है कि कल बोट में मेरा कुछ सामान रह गया था, मुझे वो चाहिए। स्टाफ उसे की देकर बोट दिखाने ले जाता है और वैंडा दूसरी बोट की निकाल लेती है।
दोनों रात को बोट के पास आ जाते हैं। तभी मौसम खराब हो जाता है। पुलिस उन दोनों को बोट चुराते हुए देखकर जेल में डाल देती है। थोड़ी देर बाद विपू उन्हें छुड़ाने आ जाता है। पॉल कहता है कि मुझे अपनी बहन को जल्दी ढूंढना है। विपू कहता है कि उस आइलैंड पर जाने के लिए हमें पचारा से मिलना होगा। वैंडा कहती है कि उससे मिलना बहुत मुश्किल है। विपू कहता है कि ये काम मुझ पर छोड़ दो और सबको रेस्ट करने भेज देता है। प्रेम उसे बोट चुराने के लिए सॉरी बोलती है। विपू कहता है कि इस बात को भूल जाओ, तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं सब कुछ करूँगा। मैटिनी उन दोनों को साथ में देखकर विपू को समझाती है कि यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगी। प्रेम के चक्कर में सब बर्बाद मत कर देना। विपू कहता है कि मेरी इतनी टेंशन लेने के लिए थैंक यू। अभी आगे हमें और भी बहुत कुछ करना है। पॉल उन दोनों को साथ में देख लेता है। सिंतु की तबीयत ठीक नहीं होती। प्राउ उसकी केयर में लगी होती है। सिंतु को फीवर था। प्राउ कहती है कि मैंने हर जगह मेडिसिन ढूंढी पर मुझे नहीं मिली और पचारा भी यहाँ नहीं है। सिंतु बताता है कि तूफान आने पर वह पल्स चेक करने जाता है। पचारा प्राउ को सिंतु की केयर करते हुए देखता रहता है। बाहर आने पर प्राउ का पैर स्लिप हो जाता है पर पचारा उसे बचा लेता है। प्राउ उसे डांट कर कहती है कि तुम्हारे अंकल बीमार हैं, तुम उन्हें अकेला छोड़कर कहाँ गए थे? जल्दी जाकर उनके लिए मेडिसिन बनाओ और मैं खाना बनाती हूँ। पचारा चुपचाप उसे देखता रहता है। दोनों किचन में ही होते हैं। पचारा मेडिसिन बनाता है और प्राउ खाना। थोड़ी देर बाद प्राउ कहती है कि कब तक वहाँ खड़े रहोगे। पचारा प्राउ को मेडिसिन देकर कहता है कि कल तक अंकल ठीक हो जाएंगे। प्राउ कहती है कि मेडिसिन अंकल को तुम ही दो और उसके ना जाने पर फिर से कहती है। पचारा सिंतु को मेडिसिन देता है। वे कहती है कि अपने हाथों से पिलाओ। सिंतु स्माइल करता है। पचारा बैठ कर देने वाला होता है पर प्राउ के जाते ही सिंतु उससे लेकर खुद पी लेता है और कहता है कि 2000 सालों में मैंने तुम पर किसी को ऑर्डर चलाते हुए नहीं देखा। पचारा कहता है कि हमने ऐसी मातीरा भी तो अभी तक नहीं देखी। सिंतु कहता है कि इसने खाना अच्छा बनाया था, मुझे ये मातीरा नहीं लगती। पचारा उसे देखकर कहता है कि क्या पता ये उसकी कोई ट्रिक हो। सिंतु कहता है कि श्राप हटाने के लिए तुम्हें प्यार को यूज करना होगा। पचारा कहता है कि मैं मातीरा से दोबारा प्यार नहीं करूँगा। सिंतु प्राउ को स्वीट और पचारा को हार्टलेस बताकर चला जाता है। पचारा प्राउ को देखता है और थोड़ी देर बाद उसे स्विमिंग प्रैक्टिस भी कराता है और कुछ सिग्नल्स के बारे में भी बताता है। प्राउ को याद नहीं होते तो वे उसे कल फिर से प्रैक्टिस करने के लिए बोलकर चला जाता है। प्राउ प्रैक्टिस करती रहती है। पचारा को लगता है कि वो डूब रही है तो उसे बचाने आ जाता है। वह कहती है कि मैं तो प्रैक्टिस कर रही थी। पचारा उसे फेंक देता है। प्राउ कहती है कि मेरी टेंशन लेने के लिए थैंक यू। वह कहता है कि मुझे तुम्हारी टेंशन नहीं हो रही थी, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ मर जाओ और चला जाता है। नेक्स्ट डे प्राउ सैंड पर पचारा की पिक्चर बनाती है और बच्चों के पूछने पर कहती है कि ये एक डायमंड की पिक्चर है। बच्चे कहते हैं कि ये तो बॉस जैसा लग रहा है। पचारा उसे देखता है। बच्चे कहते हैं कि हमें भी ड्राइंग करना सिखा दो। प्राउ ने सिखाती रहती है और पचारा प्राउ को देखता रहता है। बच्चे ड्रॉ कर देते हैं और कहते हैं कि कल तक ये सब मिट जाएगा। प्राउ पचारा को बुलाती है और ड्राइंग के साथ बच्चों की पिक्चर क्लिक कराती है। वह फोटो क्लिक कर देता है और प्राउ को बच्चों के साथ खेलते हुए देखता रहता है। थोड़ी देर बाद सिंतु आकर पचारा को विपू के इवेंट की फोटो दिखाता है। पचारा उसके पास आकर कहता है कि तुमने हमें इनविटेशन क्यों भेजा। विपू कहता है कि तुम यहाँ के सबसे एक्सपेंसिव आइलैंड के ओनर हो और मुझे लगा तुम्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आना या ना आना तुम्हारी मर्जी है। पचारा कहता है कि मुझे रेड डायमंड देखना है। विपू से ये बात बाद में डिस्कस करने के लिए बोलकर उसे प्राउ की फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता है। पॉल उसे बताता है कि मेरी सिस्टर मिसिंग है, हमने उसे आसपास के हर आइलैंड पर ढूंढ लिया है, बस ब्लैक पर्ल आइलैंड बचा है। पचारा ने परमिशन दे देता है पर सिंतु कहता है कि अगले 2 दिन तूफान है, हम में से कोई भी आइलैंड वापस नहीं जा सकता। विपू से परमिशन देने के लिए थैंक यू बोलता है। पचारा पूछता है कि डायमंड कहाँ है। विपू बताता है कि प्राउ को ढूंढने के बाद ही डायमंड को इस आइलैंड पर लेकर आऊंगा। उसके बाद विपू उन्हें डांस शो दिखाता है। प्रेम भी उनका डांस ट्राई करती है। वैंडा कहती है कि तुम्हारी सिस्टर प्रिटी है। पॉल बताता है कि मेरी दोनों सिस्टर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, एक बहुत वीक है और दूसरी बहुत स्ट्रॉन्ग। पचारा को मातीरा याद आ जाती है। विपू उसे देखता है। नेक्स्ट डे पचारा कहता है कि हर बार मातीरा ने दूसरे रूप में जन्म लिया है, शायद इस बार वह अपने रियल रूप में इसलिए आई है ताकि सब कुछ खत्म कर सके।
सिंधु कहता है कि अगर प्राव मातिरा ना हुई तो वो श्राप नहीं हटा पाएगी। मिस्टर सिंधु प्राव को बताता है कि मुझे मेरी पास्ट लाइफ याद है। पचारा का श्राप हटाने के लिए तुम्हें भी अपनी पास्ट लाइफ याद करनी होगी। प्राव पचारा से पूछती है कि श्राप से पहले थारापुरम किंगडम कैसा था। पचारा उसे बताता है कि बहुत प्रिटी था, पर जब मातिरा ने श्राप दिया तो अर्थक्वेक और सुनामी आने से थारापुरम डूब गया और चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्राव पचारा के पास आकर पूछती है कि कुछ तो बताओ, श्राप कैसे हटाना है। पचारा उसे स्टार्टिंग से बताता है। दो राज्यों के बीच वॉर चल रही थी जिसमें थारापुरम जीत गया था। हारी हुई आर्मी के लोगों को बंदी बना लिया गया था, जिसमें लता भी थी। पचारा ने उसे खरीद लिया था। सिंधु उसे पचारा के घर लेकर जाता रहता है, पर वह उसे हिट करके भाग जाती है। वहाँ एक लड़का उसका रास्ता रोक लेता है। तभी सिंधु आकर उसे पकड़कर ले जाता है और पचारा के घर लाकर कहता है कि अगर दोबारा भागने की कोशिश की तो जनरल तुम्हें मार डालेंगे। पचारा के आने पर उसकी मम्मी उसे हक कर लेती है। लता उन्हें देखती है। उसकी मम्मी कहती है कि इस लड़की को जाने दो। पचारा ने लता को इसलिए खरीदा है क्योंकि उसकी माँ को एक बेटी चाहिए थी और वो घर पर अकेली ना रहे। पचारा अपना लॉकेट उतारकर उसे पहना देता है ताकि उसे कोई कुछ ना कहे। सिंधु और पचारा भी स्माइल कर देते हैं। किंग के दो बेटे थे, प्रिंस इसारा और प्रिंस रुथारा। दोनों की माँ अलग थी। वॉर जीतने की वजह से प्रिंस इसारा को किंगडम का क्राउन प्रिंस बना दिया गया था। प्रिंस रुथारा भी आकर अपने भाई को कांग्रेचुलेट करता है। इसे वॉर में नहीं आर्ट में इंटरेस्ट है। रुथारा लता के बारे में सोचकर स्माइल करता है। प्रिंस इसारा के दो ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं, पचारा और वासुता। प्रिंस इसारा ने पचारा को अपना जनरल बना लिया था और वासुता को गार्ड्स का हेड। प्रिंस रुथारा की मम्मी उस पर गुस्सा करके कहती हैं कि तुम्हें बस आर्ट में इंटरेस्ट है, इसीलिए तुम्हारे डैड तुम्हें अपना बेटा भी नहीं मानते। प्राव कहती है कि सब कुछ बताओगे तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। इवेंट ऑर्गेनाइजेशन प्राव की जगह प्रिम मैनेज करेगी। वैंडा ने पचारा की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। ये बुक लाइब्रेरी से बोरो करने की परमिशन नहीं है तो उसने चुरा ली। वैंडा बताती है कि इसकी फैमिली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस हर बार इसका एक बेटा सामने आता है। तीनों को एक जैसा दिखने पर उन्हें शक होता है। प्रेम को लेजेंड के डायमंड हार्ट के बारे में समझ नहीं आता। विपू उसे रिसर्चर के पास लाता है। रिसर्चर बताता है कि बुक्स में लिखा है लेजेंड की लवर ने उसे ड्रग्स देकर उसका दिल निकाल लिया था और उसके दिल को श्रापित करके समुद्र में फेंक दिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लेजेंड ने अपने लवर के भाई और फादर को मार दिया था, इसलिए उसने ऐसा किया, पर सच तो सिर्फ थारापुरम के लोगों को ही पता है। पचारा को सैड देखकर प्राव कहती है कि तुम 2000 साल से जिंदा हो, अगर मैं होती तो बोर होकर मरने के बारे में सोचती। पचारा कहता है कि इसीलिए जल्दी से पास्ट याद करके मरने में मेरी हेल्प करो। प्राव कहती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। पचारा उसे पास्ट याद कराने एक जगह पर लेकर आता है। वहाँ पर कुछ लिखा देखकर प्राव को फ्लैशबैक्स दिखते हैं। वह डर जाती है। उसकी तबीयत खराब होने पर पचारा उसे बाहर ले आता है। तेज हवा चलने की वजह से एक पत्थर पचारा के ऊपर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। प्राव उसे उठाती रहती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है। आइलैंड के दो लोग उसे घर ले आते हैं। प्राव रोते हुए कहती है कि इसकी हार्ट बीट नहीं चल रही है। कारा के डैड बाहर आकर किसी को भी अंदर जाने नहीं देते। वह बोल नहीं सकते तो साइन लैंग्वेज में ही बताते हैं कि बॉस कभी नहीं मर सकते। प्राव उसके पास बैठकर रोती रहती है और उसे उठने के लिए कहती रहती है। पचारा को होश आ जाता है। प्राव को रोते हुए देखकर वह कहता है कि मैं जिंदा हूँ और उसे हक कर लेता है। सब बाहर से देखकर खुश हो जाते हैं कि उनका बॉस जिंदा है और उसे सुपर हीरो बताते हैं। विपू प्राव की वजह से लॉन्च इवेंट पोस्टपोन कर देता है। यह है कैरिसा जिसके पास डायमंड हार्ट है। विपू ने उसे बता दिया है कि प्राव मिसिंग है। पचारा उसे बताता है कि मेरे पास दिल नहीं है। पचारा उसे बताता है कि मेरे पास दिल नहीं है, मैंने अपना दिल हर जगह ढूंढ लिया पर नहीं मिला। प्राव अब भी कंफ्यूज होती है। पचारा कहता है कि पास्ट याद आने पर तुम भी अपने आप को इमोर्टल रहने का श्राप दे देना, फिर तुम्हें मेरी सिचुएशन समझ आ जाएगी। प्राव मना करके कहती है कि मैं नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। क्या मैं पास्ट लाइफ में इतनी बुरी थी कि तुम्हें श्राप दे दिया? पचारा बताता है कि तुम आग की तरह सब कुछ बर्बाद कर देती थी।
प्राव कहती है कि मुझे पास्ट याद नहीं करना, अगर मैं पहले जैसी बन गई तो। पचारा सोचता है कि मैं भी तुम्हें इसी तरह लाइक करता हूँ, चेंज मत होना। और प्राव के देखने पर स्माइल करके चला जाता है। पॉल बैंकॉक में पचारा की कंपनी में जाकर बात करने के लिए कहता है और प्रेम से भी वापस बैंकॉक चलने के लिए कहता है, पर प्रेम मना कर देती है। दोनों के आर्गुमेंट होने पर वैंडा पॉल को समझाती है कि तुम दोनों बहनों को अलग तरीके से ट्रीट करते हो। अगर प्रेम को भी अच्छे से ट्रीट करोगे तो वो तुम्हारी हर बात मानेगी। उसे भी प्राव की टेंशन हो रही है। प्राव पचारा से कहती है कि तुम्हारे पास दिल नहीं है, तुम फिर भी जिंदा हो, और मेरे पास दिल है, मैं फिर भी मरने वाली हूँ। मैं तुम्हारा श्राप हटाकर तुम्हारा दिल तुम्हें वापस कर दूंगी और फिर तुम अपना दिल मुझे दे दोगे। क्या ऐसा हो सकता है? पचारा के हाँ बोलने पर वे कहती है कि शायद यही मिशन पूरा करने मैं दुनिया में आई हूँ। पचारा उसे देखता रहता है। विपु प्रेम को समझाता है कि अपने भाई के साथ अच्छे से बिहेव किया करो, वो भी प्राव को लेकर टेंशन में है। प्रेम उसे समझाने के लिए थैंक यू बोलकर किस कर लेती है। पचारा उसे डाइविंग पर ले जाने से पहले उसे सिग्नल से याद दिलाकर कहता है कि कुछ भी हो मुझे बता देना, और उसके बाद दोनों पानी में आ जाते हैं। पचारा उसे थारापुरम किंगडम में ले आता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि गॉडेस ने पूरी लाइफ सिंगल रहने का प्रॉमिस लिया हुआ था, पर पचारा को गॉडेस ऑफ फायर मातिरा पसंद आ जाती है। एक गॉडेस को फ्यूचर दिखाई देता है जिसका नाम जंत्रा है। ये सब सोचकर उसे चक्कर आ जाते हैं। जाते हुए मातिरा की पायल गिर जाती है जिसे पचारा उठा लेता है। प्रिंस इसारा को जंत्रा पसंद आती है। मातिरा वासुता की सिस्टर है। घर पर पचारा मातिरा के बारे में ही सोचता रहता है और मातिरा पचारा के बारे में। लता पचारा को देखती है। नेक्स्ट डे पचारा की मम्मी लता को शॉपिंग कराने लाती हैं। वहाँ पर लता मातिरा को देखती है। उसके एक पैर में पायल नहीं होती। पचारा की मम्मी गॉडेस के बारे में उसे बताती हैं। लता परमिशन लेकर पेंटिंग्स देखने जाती है जहाँ प्रिंस रुथारा भी ड्राइंग करता रहता है। वह भी उसे देखकर स्माइल करता है। पेंटिंग्स एक्सपेंसिव है। रुथारा कहता है कि मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा। पहले तो लता पेंटिंग्स की तारीफ करती है और जब पता चलता है कि रुथारा ने बनाई है तो उन्हें नॉर्मल पेंटिंग्स बता देती है। रुथारा उसे पेंटिंग फ्री में दे देता है। पचारा की मम्मी जंत्रा से बात करने आती हैं। जंत्रा मातिरा को बताती है कि ये जनरल पचारा की मम्मी है। वे उन्हें लता से भी इंट्रोड्यूस कराती है। जंत्रा प्रिंस इसारा के मास्टर की बेटी है। वह उनका एंग्री लुक देखकर नाम के अलावा कुछ और नहीं पूछ पाता। प्रिंस रुथारा अपने भाई के लिए अपनी बनाई हुई पेंटिंग लेकर आता है जो उसे पसंद आती है। रुथारा अपने भाई से किसी काम में हेल्प मांगता है जिसकी वजह से इसारा टेंशन में होता है। रास्ते में पचारा को उसकी मम्मी और लता के साथ मातिरा भी दिखती है। वे उसे जाते हुए देखता रहता है। उसकी मम्मी उसे अपने साथ घर ले जाती हैं और समझाती हैं कि गॉडेस ने पूरी लाइफ सिंगल रहने का प्रॉमिस लिया है, तुम उसे भूल जाओ। लता कहती है कि इसके हाथ में मातिरा की पायल भी है। उसकी मम्मी उसे वापस करने के लिए कहती हैं। पचारा लता को देखता है। अपनी मम्मी के जाने के बाद पचारा लता से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ और पूरी लाइफ तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। वह उसके लिए एक रैबिट भी लेकर आता है जिसका नाम लता मूक रखती है। प्रिंस इसारा ने जंत्रा को ये चेक करने के लिए बुलाया है कि वो अगली वॉर में जीतेगा या नहीं। जंत्रा को कुछ दिखता है पर वह प्रिंस को कुछ नहीं बताती। प्रिंस उसे एक पर्ल देता है और पूछता है कि अगर मैं तुमसे मिलना चाहूँ तो क्या मिल सकता हूँ। जंत्रा कहती है कि मैं गॉडेस हूँ, मुझे लिमिट्स में काम करना है। वासुता को भी जंत्रा पसंद है। मातिरा कहती है कि उसे भूल जाओ। थोड़ी देर बाद पचारा मातिरा की पायल वापस करने आता है और कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था तो इसलिए तुम्हें देखने भी आ गया, पर तुम गॉडेस हो, हमारा मिलना पॉसिबल नहीं होगा। मातिरा कहती है कि इतनी जल्दी हार मान ली और चली जाती है। वासुता और मातिरा के डैड जो प्रिंस रुथारा के अंकल हैं, महल के खजाने में गड़बड़ करते हैं। प्रिंस इसारा को उन पर शक होता है। टेम्पल में मातिरा पचारा के बारे में सोचती रहती है और वह वहीं आ जाता है और कहता है कि फुल मून वाली रात मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अगर तुम आ गई तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, और चला जाता है। किंग ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रिंस इसारा की मॉम को देते हैं, प्रिंस रुथारा की मॉम को नहीं। जंत्रा ने पचारा को बता दिया था कि मातिरा के लिए उसका प्यार पूरे थारापुरम को बर्बाद कर देगा, पर पचारा इस बात पर बिलीव नहीं करता। फुल मून वाली रात सारी गॉडेस प्रे करती रहती हैं। जंत्रा को फिर से फ्यूचर दिखता है।
मातिरा उसे वहाँ नहीं दिखती। दोनों पानी के अंदर ही होते हैं। विपू सबके साथ प्राव को ढूंढने ब्लैक पर्ल आइलैंड पर आ जाता है। पानी में प्राव के पैर में चोट लग गई थी, इसलिए पचारा वापस आइलैंड चलने के लिए बोल देता है। सिंतु सबको बताता है कि पचारा डाइविंग करने गया है, तुम लोग आइलैंड चेक कर सकते हो। सब लोग पूरा घर चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। पचारा अपने वर्कर कैम को ऑर्डर दे देता है कि आइलैंड के इस एरिया में कोई नहीं आना चाहिए। सिंतु और विपू के डैड फ्रेंड्स थे। सिंतु विपू को वी एस्टेट कंपनी का अच्छा लीडर बताता है। विपू कहता है कि सिर्फ तुमने मेरे बारे में अच्छा बोला, वरना कंपनी में उनके फ्रेंड्स मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। सिंतु बताता है कि तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ था। विपू कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। उसके मर्डर का ब्लेम पचारा ग्रुप पर लगा था, इसलिए सिंतु भी इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है। मेडिसिन लेने के बाद प्राव कहती है कि मुझे फिर से डाइविंग के लिए जाना है। मुझे वो जगह पहले देखी हुई लग रही है। क्या सच में मैं मातिरा ही हूँ और वो तुमसे फुल मून की रात मिलने आई थी या नहीं? मातिरा उससे मिलने आ गई थी। पचारा कहता है कि अब से तुम सिर्फ मेरी हो। मातिरा कहती है कि तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे। पचारा कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और इस बात पर ट्रस्ट दिलाने के लिए अपना गोल्डन नाइफ उसे दे देता है। मातिरा कहती है कि अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो इसी नाइफ से तुम्हारा दिल निकाल लूंगी। प्रिंस रुथारा ने लता को नहीं बताया कि वो प्रिंस है। वह उसे पचारा को खाना देने के लिए कहती है। गार्ड्स कहते हैं कि तुम प्रिंस को कैसे ऑर्डर दे सकती हो। रुथारा उन्हें वहाँ से भेजकर लता को पचारा से मिलाने ले जाता है। पचारा पूछता है कि प्रिंस आप लता के साथ क्या कर रहे हैं? रुथारा कहता है कि ये मेरी फ्रेंड है। लता के मना करने पर पचारा प्रिंस से उसका ध्यान रखने के लिए बोलकर चला जाता है। लता के गुस्सा होने पर प्रिंस कहता है कि मैं तुम्हें एक और पेंटिंग गिफ्ट करूंगा। प्रिंस इसारा को उसी राज्य में जाना है जिससे उन्होंने वॉर जीती थी। उसे वहीं पर मारने की प्लानिंग हो जाती है। रुथारा को किंग बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर उसकी मम्मी और अंकल उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। वह बिना कुछ बोले चला जाता है। जंतरा मातिरा के पास पचारा का नाइफ देखकर उसे समझाती है कि ये लाइफ चूज मत करो। वह कहती है कि मैं अपने दिल को नहीं रोक सकती। उसके भाई को भी पचारा और उसके बारे में पता चल जाता है। वह भी ये बात सबसे छुपाने के लिए बोलकर चली जाती है। वासुता जंतरा से मातिरा जैसी लाइफ चूज करने के लिए कहता है, पर वह मना करके चली जाती है। रुथारा लता को गिफ्ट देकर कहता है कि क्या हम फिर से फ्रेंड्स बन सकते हैं। पचारा आकर लता को घर चलने के लिए कहता है और रुथारा को भी वापस जाने के लिए बोलकर लता को ले जाता है। मातिरा ने पचारा के लिए स्वीट्स भेजी हैं। पचारा उसे लाने के लिए थैंक यू बोलकर चला जाता है। रात में लता चुपकर पचारा और मातिरा को साथ में देखकर सैड होती है और चली जाती है। वासुता भी उन्हें साथ में देखता है और अपने डैड को बता देता है। वे कहते हैं कि उसे मेरे पास लेकर आओ, अगर उसने अपना प्यार प्रूव कर दिया तो मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूंगा। घर पर लता पचारा से कहती है कि अगर तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मातिरा के कहने पर पचारा उसके डैड से मिलने आ जाता है। उसके डैड कहते हैं कि मातिरा से शादी करनी है तो तुम्हें प्रिंस इसारा को नहीं, प्रिंस रुथारा को सपोर्ट करना होगा। वे कहता है कि मैं रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता और मातिरा वाला मैटर बाद में डिस्कस करने के लिए बोलकर चला जाता है। बाहर आकर पचारा कहता है कि तुमने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया। अगर मैं प्रिंस रुथारा को सपोर्ट करूँ तभी वो हमारी शादी करेंगे और मैं कभी प्रिंस इसारा को धोखा नहीं दूंगा। मातिरा कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? और पचारा के मना करने पर चली जाती है। वह अपने डैड से कहती है कि आपने मुझे यूज किया और आर्ग्यू करती है। वे उसे हिट करके सॉरी बोलते हैं। वह रोते हुए चली जाती है। जाते हुए पचारा को प्रिंस रुथारा मिल जाता है। प्राव सारे कैरेक्टर्स याद रखने के लिए फैमिली ट्री बना लेती है। घर पर उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वह आइलैंड के दूसरे एरियाज में ढूंढने के लिए कहते हैं। पचारा प्राव को आज रात वहीं रुकने के लिए कहता है, पर वह घर जाने के लिए जिद करती है। पचारा उसे रोककर कहता है कि खाना खाकर चलेंगे। उसके सामने तो वह हाँ बोल देती है, पर चुपके से घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में एक जाल बिछा होता है जिसमें उसका पैर फंस जाता है। सिंतु सबको उसी घर की तरफ लेकर जाता रहता है। पचारा कहता है कि फिर से भागने की कोशिश कर रही थी ना। प्राव कहती है कि मैं घर जाकर चेक करना चाहती थी कि तुम क्या छुपा रहे हो। पचारा उसका पैर निकाल देता है। जाते हुए उसके पैर में दर्द होने पर वह उसे उठाकर वापस ले जाता है। वापस आकर प्राव फिर से पूछती है। पचारा कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मैं तुम्हें खो दूंगा।
सिंटू चलते चलते थक जाता है। खैम आकर पचारा को बता देता है कि प्राव की फैमिली यहीं पर आ रही है। ये बात प्राव सुन लेती है। उस घर में आने पर भी प्राव उन्हें नहीं मिलती, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो पचारा का श्राप हटाकर ही अपने घर वापस जाएगी। पॉल कहता है कि मैं पचारा से मिले बिना नहीं जाऊंगा। सिंटू उन्हें वेट करने के लिए बोलकर अंदर ले आता है। विपू ने पता कर लिया है कि आज पचारा कंपनी नहीं गया है और ट्रैवल भी नहीं किया है। पचारा उसे गुफा में ले आता है जहाँ उसे डर लगता है। पचारा को ढूंढते हुए उन्हें बच्चे मिल जाते हैं। वैंडा पूछती है कि पचारा कहाँ मिलेगा। तीनों उसे अलग अलग डायरेक्शन बताते हैं। पॉल उन्हें पैसे देता है तो वे एक जगह बता देते हैं। प्राव गुफा में एक जगह देखकर कहती है कि मुझे नहीं लगता माथिरा इतनी बुरी थी। माथिरा टेम्पल में पचारा को याद करके रोती रहती है। तभी उसे कुछ हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। होश में आने पर उसे कुछ याद नहीं होता। बुरे पावर्स ने उसे कंट्रोल कर लिया था। वे कहती है कि सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं तो बस खुश रहना चाहती थी, और रोने लगती है। उसे टेम्पल में ही रुककर प्रे करने के लिए कहा जाता है। एक स्पिरिट उससे कहती है कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता, सब अपने बारे में सोचते हैं। मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना दूंगी, मुझे अपने अंदर आने दो। माथिरा को रोते हुए देखकर वह उसके अंदर आ जाती है। लता अपनी बनाई पेंटिंग्स रुथारा को दिखाती है और चली जाती है। उसने लता की ड्राइंग बनाई थी पर उसे दे नहीं पाता, क्योंकि लता ने पचारा की ड्राइंग बनाई थी। पचारा उसे थैंक यू बोलकर ड्राइंग अच्छी बताता है। लता प्रिंस रुथारा को बस अपना फ्रेंड मानती थी। रुथारा किंग बनने का डिसीजन ले लेता है। प्रिंस इसारा को कल दूसरे राज्य के लिए निकलना है। एस्ट्रोलॉजर बताता है कि कल ट्रैवल के लिए तो दिन अच्छा है, पर थाराबुरम के लिए नहीं। दोनों क्वींस को प्रिंस के वापस आने तक प्रे करनी होगी। प्रिंस इसारा आर्मी के साथ नहीं, बस पचारा और 5 सोल्जर्स के साथ जाने का डिसीजन लेता है और वासुदा को किंग की सेफ्टी का काम देता है। पचारा की मम्मी उसकी सेफ्टी के लिए प्रे करती हैं। लता भी उसके लिए खाना पैक कर देती है। उसने पचारा के लिए गुड लक चार्म भी बनाया है। पचारा दोनों को ध्यान रखने के लिए बोलकर चला जाता है। सबके जाने के बाद प्रिंस इसारा की मॉम टेम्पल में आकर प्रे करना स्टार्ट कर देती हैं। लता का रैबिट मुंह खो जाता है। वे उसे ढूंढते ढूंढते माथिरा के पास आ जाती है। रैबिट वहीं होता है। माथिरा उसे ब्लैक कलर में चेंज कर देती है, जिसे देखकर लता डरकर भाग जाती है। प्रिंस रुथारा की मॉम टेम्पल आकर सब पर अटैक कर देती है और महल पर रुथारा अपने डैड पर अटैक कर देता है, पर अपने मॉम की जगह प्रिंस इसारा होता है और उसके डैड की जगह उनका सेनापति सिंटू को प्रिंस की जगह भेजा गया था। फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। पचारा स्टोरी सुनाते सुनाते रुक जाता है, क्योंकि उसे विपू के आने की आवाज आ गई थी। वह प्राव को वहीं वेट करने के लिए बोलकर उसके पास आ जाता है। वह कहता है कि पॉल तुमसे मिलना चाहता है। पचारा कहता है कि जितना मैं तुम लोगों के लिए कर सकता था कर दिया, अब जाओ यहाँ से। जाते हुए विपू कहता है कि पॉल तुमसे मिले बिना नहीं जाएगा, और मैंने प्राव को पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था। किसी ने उसे किडनैप करके अच्छा नहीं किया। जाते हुए से प्राव और वैंडा मिल जाते हैं। विपू उन्हें बता देता है कि मैं अभी मिस्टर पचारा से मिला, प्राव उसके साथ नहीं है और मॉर्निंग में हम वापस चले जाएंगे। पचारा प्राव को सोते हुए देखता रहता है। नेक्स्ट डे सब लोग चले जाते हैं। प्राव बच्चों के साथ खेलती रहती है। उसे देखकर पचारा स्माइल करता रहता है और अर्ली मॉर्निंग उसे उठाकर रेडी करा के जॉगिंग पर लेकर जाता है। प्राव थक जाती है और सनराइज देखकर उसे प्रिटी बताती है। पचारा कहता है कि मैंने बहुत बार सनराइज देखा है, पर आज कुछ ज्यादा ही प्रिटी लग रहा है। थोड़ी देर बाद वह उसे पहाड़ी के ऊपर लाता है। प्राव ड्रामास की तरह वहाँ पर चिल्लाती है कि मैं जीना चाहती हूँ। पचारा वहाँ खड़े होकर चिल्लाता था कि मैं मरना चाहता हूँ। उसके बाद पचारा प्राव के लिए खाना बनाता है। उसने 2000 सालों से किसी के लिए खाना नहीं बनाया था। वैंडा को याद आता है कि प्राव को ढूंढते हुए उसे ऑन मिली थी और उसने कहा था कि प्राव जहाँ भी है अपना मिशन पूरा करके वापस आ जाएगी, तुम लोग बीच में मत आना। रात को प्राव स्टार्स देखती रहती है और पचारा उसे। प्राव कहती है कि किसी की डायरी पढ़ना गलत बात होती है, क्योंकि आज तुमने मुझे वहीं पर घुमाया है जो चीजें मेरी डायरी में लिखी हुई थी। पचारा कहता है कि एक चीज मिसिंग है। प्राव उसे किस करके सॉरी बोलती है। तभी पचारा भी उसे किस कर लेता है। घर आकर प्राव कहती है कि ये सब तुम मुझे पास्ट याद दिलाने के लिए कर रहे हो ना। पचारा मना करके कहता है कि तुम्हें पास्ट याद करने की जरूरत नहीं है। प्राव कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है, सब कुछ खत्म करने का टाइम आ गया है।
वैंडा ऑन से प्राव के बारे में पूछती है। ऑन बताती है कि उसे मत ढूंढो, वो जनरल के साथ है, कल रात वो वापस आ जाएगी। वैंडा ये बात पॉल को भी बता देती है। प्राव फिर से सपना आने पर डर जाती है और पचारा से कहती है कि मुझे पूरी स्टोरी बताओ, क्या पता मैं एंडिंग चेंज कर दूं। वासुता पचारा को जान से मारने वाला होता है, पर पचारा ही उसे हिट कर देता है। रुथारा ने भी अपने डैड का साथ दिया था, अपनी मॉम और अंकल का नहीं। उसने उनकी सारी प्लानिंग सुनकर अपने डैड को बता दिया था और कहा था कि मेरी माँ को छोड़ देना, मैं उनके साथ यहाँ से चला जाऊंगा। उसकी मम्मी किंग से कहती हैं कि मैं रॉयल फैमिली से नहीं हूँ, इसलिए तुमने ना मुझे इम्पोर्टेंस दी और ना अपने बेटे रुथारा को। उसने किंग को खाने में मिलाकर स्लो पॉइजन भी दिया था। रुथारा की मम्मी किंग से कहती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है और अपने आप को मार देती है। रुथारा रोता रहता है। पचारा ने वासुता को मार दिया है। प्रिंस के ऑर्डर पर वह मातिरा के डैड को भी मारने वाला होता है, पर मातिरा आकर उसे ऐसा करने से मना करती है। वह कहता है कि मैं थारापुरम का जनरल हूँ और मुझे प्रिंस का ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। मातिरा के डैड उससे कहते हैं कि मेरे मरने के बाद तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनकर सबसे बदला लेना है। मातिरा पचारा से कहती है कि अगर तुमने मेरे डैड को मारा तो इस लाइफ टाइम में तो क्या किसी भी लाइफ टाइम में खुश नहीं रह पाओगे। पचारा अपनी ड्यूटी पूरी कर देता है। थोड़ी देर बाद पचारा मातिरा से मिलने जाता है। लता उसे बताती है कि मातिरा अब पहले जैसी नहीं रही, वहाँ मत जाओ, पर पचारा चला जाता है। जंत्रा आकर कहती है कि तुम घर जाओ, मैं जाकर पचारा की हेल्प करती हूँ। मातिरा के प्रे करने पर उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं। जंत्रा भी अपनी पावर्स बढ़ाती है। पचारा मातिरा के पास आकर उसे सॉरी बोलता है। मातिरा कहती है कि मुझसे प्यार करते हो तो मेरे साथ ड्रिंक करो। पचारा पी लेता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद मातिरा उसे उठाती है। वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मातिरा उसे हिट करती है, पर बीच में लता आ जाती है और पचारा से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मर जाती है। जंत्रा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर मातिरा अपनी पावर्स यूज करके उसे भी मार देती है। उसके बाद वह पचारा को हिट करके उसका दिल निकाल लेती है और थोड़ा सा लता का खून भी लेती है। उसके बाद वह श्राप देती है कि पचारा बिना दिल के जिंदा रहेगा और कभी नहीं मरेगा। सब कुछ इसकी आंखों के सामने बर्बाद होगा। उसका दिल डायमंड में चेंज हो जाता है। उस दिन मातिरा भी मर गई थी और थारापुरम किंगडम भी खत्म हो गया था। ये स्टोरी सुनकर प्राव की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। पॉल वैंडा के रूम में आता है और उसे बेहोश देखता है। उसके बाद वह उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। दोनों वहाँ पर प्राव को देख लेते हैं। पॉल पचारा पर गुस्सा करता है। टाइम पर हॉस्पिटल लाने से प्राव बच जाती है। पॉल पचारा से बात करने के लिए कहता है, पर वह उसे प्राव से ही पूछने के लिए बोलकर गायब हो जाता है। प्रेम और विपू भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। पॉल कहता है कि पचारा ने ही इसे किडनैप किया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन का काम वैंडा को दे देता है। प्राव बेहोशी होती है। सबके जाने के बाद पचारा भी उससे मिलने आता है। होश में आने पर वह उसे अपने सामने देखकर कहती है कि दोबारा हार्ट अटैक दिलाओगे क्या। पॉल आकर प्राव से पूछता है कि क्या इसी ने तुम्हें किडनैप किया था। प्राव मना करके कहती है कि मुझे बस इतना याद है कि मैं वॉक करते करते बेहोश हो गई थी और मिस्टर पचारा ने मेरी हेल्प की। पचारा उसके एक्सक्यूजेस सुनकर स्माइल कर देता है। पचारा के जाने पर वैंडा उसे फॉलो करती है और कहती है कि कहाँ चला गया, ये निंजा है क्या। पॉल प्राव से कहता है कि सच बता दो, वरना तुम्हें पचारा से कभी नहीं मिलने दूंगा। प्राव बता देती है मैं नहीं उससे ब्लैक पर्ल आइलैंड पर रहने की जिद की। पचारा बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, उसकी हेल्प बस मैं ही कर सकती हूँ। पॉल उसकी बात मान लेता है और कहता है कि जब भी पचारा से मिलोगी तो मुझे बताना है। प्रेम भी आकर प्राव को हक करती है और उसके साथ रूडली बात करने के लिए सॉरी बोलती है। प्राव कहती है कि कोई बात नहीं। विपू प्राव के लिए फ्लावर्स लाकर कहता है कि मैंने दिन रात तुम्हारे ठीक होने की प्रे की थी, तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। प्राव से थैंक यू बोलती है। थोड़ी देर बाद पचारा प्राव से मिलने आता है, पर पॉल उसे मिलने नहीं देता। कुछ काम आने पर पॉल चला जाता है और पचारा प्राव का डॉक्टर बनकर उसके पास आ जाता है। थोड़ी देर बाद वह उसका वेटर बनकर आता है। बच्चे उसे वीडियो कॉल पर अपनी बनाई ड्राइंग दिखाते हैं। किसी के आने की आवाज सुनकर पचारा वहाँ से गायब हो जाता है और पीछे से उनके पास आता है। प्रेम पूछती है कि तुमने ही प्राव की हेल्प की, क्या तुम इसे लाइक करते हो। पचारा के हाँ बोलने पर प्रेम विपू को बाहर ले जाती है।
बाहर आने पर प्राव को लेकर दोनों की आर्गुमेंट हो जाती है। बेचारा उससे कहता है कि तुम माथिरा से बिल्कुल अलग हो, शायद मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे माथिरा को ढूंढना होगा, शायद रेड डायमंड की ओनर माथिरा है। तभी प्राव को पेन हो जाता है। बेचारा उसे रेस्ट करने के लिए बोलकर वहीं बैठ जाता है। वेंडा पॉल से कहती है कि शायद तुम्हारी तरह बेचारा को भी बॉयज पसंद हैं, गर्ल्स नहीं। पॉल उसे किस कर लेता है। वेंडा उसे पूल में गिराकर चली जाती है। प्राव से ग्लास गिर जाता है और उसे क्लीन करने बेचारा ही आता है। प्राव कहती है कि तुम्हें तो सारे काम आते हैं। बेचारा उसे उसकी डायरी देकर कहता है कि अगर नींद नहीं आ रही है तो अपनी डायरी लिख लो, तुम चाहो तो मैं भी यहीं रुक सकता हूँ। प्राव मना करके उसे वहाँ से भेज देती है। नेक्स्ट डे विपू की आंट रिसोर्ट में आती हैं। उन्हें विपू पसंद नहीं है, वे उसके डैड की सिस्टर हैं, तो विपू उनके लिए वीआईपी रूम अरेंज करा देता है। उन्हें विपू इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वह उसके भाई की दूसरी वाइफ का बेटा है। विपू सब सुन लेता है, फिर भी मैटनी से कहता है कि आंट की फैमिली को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वेंडा बेचारा पर हर जगह नजर रखती है और पॉल को बताती है कि उसकी लाइफ बोरिंग है, उसे फॉलो करके कुछ नहीं मिलेगा। और पॉल के इंसिस्ट करने पर कहती है कि तुम्हें बेचारा पसंद है, इसीलिए तुम उसे अपनी बहन से मिलने नहीं देते। पॉल कहता है कि मुझे बॉयज भी पसंद हैं और गर्ल्स भी, और स्माइल कर देता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने पर विपू प्राव का वेलकम करता है। उसने प्राव का वर्किंग एरिया भी रेडी करा दिया है। अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए उसे थोड़े से ब्लैक पर्ल चाहिए। बेचारा आकर कहता है कि मैं अरेंज करा दूंगा। विपू उसकी हेल्प के बदले में पूछता है कि उसे क्या चाहिए। बेचारा कहता है कि मुझे कुछ दिन तुम्हारे रिसोर्ट में रहना है। विपू से परमिशन दे देता है और सबको साथ में डिनर कराता है। दोनों को साथ में देखकर पॉल और विपू खुश नहीं होते। विपू पूछता है कि तुम्हें ब्लैक पर्ल आइलैंड कैसा लगा। बातों बातों में प्राव बता देती है कि उसने डाइविंग की। पॉल गुस्सा करके बेचारा से कहता है कि तुम्हारे यहाँ रहने का रीजन मैं पता लगा लूंगा, और चला जाता है। विपू बाहर आकर उसे समझाता है कि मैं प्राव का ध्यान अच्छे से रखूंगा। ये बातें प्रेम सुनकर चली जाती है। पॉल उसके पास आता है। वे कहती है कि सबको प्राव की फिक्र है, मेरी नहीं। दोनों से समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जनरल की पिक्चर ड्रॉ करने के लिए प्राव बेचारे की हेल्प लेती है। प्राव उसकी पिक्चर बना देती है जिसे बेचारा देखता रहता है। पॉल वहाँ आकर उन्हें देखता है और प्राव को सोने के लिए भेजकर बेचारा से कहता है कि मेरी सिस्टर से दूर रहो, तुम मुझे पसंद नहीं हो। बेचारा कहता है कि तुम्हें मुझसे जो पूछना है पूछ लो, डिटेक्टिव हायर करने की जरूरत नहीं है, तुम एक अच्छे भाई हो। उसके जाने पर पॉल कहता है कि मेरी डिटेक्टिव को कुछ मत कहना, वो बस अपना काम कर रही थी। बेचारा कहता है कि मुझे पता है, और चला जाता है। मॉर्निंग में दोनों जॉगिंग करते रहते हैं। विपू भी वहीं होता है और प्राव से काम की अपडेट लेकर कहता है कि मैं मिस कैरिसा को कॉल करके रेड डायमंड मंगा लेता हूँ, और चला जाता है। प्राव पूछती है कि डायमंड आने के बाद तुम क्या करोगे। पॉल को अपने काम की वजह से बैंकॉक वापस जाना है। वह वेंडा को भी वापस जाने के लिए बोलकर चला जाता है। सिंथन विपू के डैड के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन का काम वेंडा के डैड को दिया था। आगे की इन्वेस्टिगेशन का काम उन्होंने वेंडा को दे दिया है और बताया है कि मैटिनी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं। मैटिनी अपने रूम में नहीं होती। मेड उसे वेट करने के लिए कहती है। वेंडा डॉक्यूमेंट्स ढूंढकर उनकी फोटो क्लिक कर लेती है और बैंकॉक आकर केस अपने डैड से डिस्कस करती है। कैरिसा एक बहुत बड़ी ज्वेलरी कंपनी की ओनर है और डायमंड हार्ट लेकर थाईलैंड आ चुकी है। कैरिसा इसी रिसोर्ट में रहेगी। बेचारा विपू से कहता है कि कैरिसा की वेलकम पार्टी मैं होस्ट करूंगा। वह प्राव को बताता है कि मुझे लगता है कैरिसा ही माथिरा है। कैरिसा रिसोर्ट में आ जाती है। बेचारा उसे छुप कर देखता है। वेंडा के डैड उसे बताते हैं कि मैटिनी विपू के डैड की भी सेक्रेटरी थी। उनकी डेथ के बाद मैटिनी की लाइफ परफेक्ट हो गई थी। बेचारा पार्टी के अरेंजमेंट कर देता है। कैरिसा के आने पर बेचारा ही उसे ले जाता है और उसके पास ही बैठा रहता है। विपू कैरिसा को प्राव से इंट्रोड्यूस कराता है। बेचारा को कैरिसा के साथ बात करते हुए देखकर प्राव को अच्छा नहीं लगता। बेचारा को उसके साथ डांस करते हुए देखकर प्राव चली जाती है। विपू उससे बात करने जाता है पर वे कह देती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और रूम में चली जाती है। विपू वापस आकर बेचारा से कहता है कि मिस कैरिसा का ध्यान रख लेना, प्राव की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। बेचारा को गुस्से में देखकर कैरिसा कहती है कि शायद तुम उसे लाइक करते हो। बेचारा कहता है कि उसका चेहरा किसी से मिलता है। कैरिसा कहती है कि जिसके पास दिल नहीं है वो किसी को लाइक भी करता है, और चली जाती है।
बेचारा उसे देखता है। विपू प्राव के लिए मेडिसिन लेकर आता है। प्रेम कहती है कि तुम्हें पता है प्राव बेचारा को लाइक करती है। वे कहता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। प्रेम कहती है कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ और हार नहीं मानूंगी। प्रेम प्राव को बता देती है कि विपू तुम्हें लाइक करता है, मुझे नहीं, और रोने लगती है। नेक्स्ट डे प्राव विपू से कह देती है कि मैं बस तुम्हें अपना फ्रेंड और बॉस मानती हूँ। बाहर आने पर वह बेचारा और कैरिसा को साथ में देखती है। थोड़ी देर बाद कैरिसा प्राव के काम को अच्छा बताकर कहती है कि ऐसा लग रहा है तुमने थारापुरम देखा है। तभी बेचारा वहाँ आ जाता है। प्राव ने बात करने के लिए बोलकर चली जाती है। बेचारा पूछता है कि तुमने प्राव से क्या कहा। कैरिसा कहती है कि मैं तुमसे मिलने का वेट कर रही थी और उसे किस कर लेती है। प्राव ने देखकर चली जाती है और उसके पीछे बेचारा। प्राव कहती है कि फाइनली तुम अपने प्यार से मिल लिए और साथ में अच्छे भी लग रहे हो। बेचारा कहता है कि तुम गलत समझ रही हो। बेचारा उसे समझाता है कि मैं उसके साथ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अपना दिल वापस चाहिए। प्राव कहती है कि मैं समझ गई, पर जब तुम कैरिसा के साथ होते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बेचारा लता का लॉकेट निकाल कर उसे पहना देता है और कहता है कि मातिरा से अपना दिल वापस लेकर मैं तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम जिंदा रह सको, और उसे हक कर लेता है। उसके बाद दोनों रिसोर्ट वापस आ जाते हैं। विपुन दोनों को साथ में देख लेता है और थोड़ी देर बाद प्राव के रूम में उसे खाना देकर कहता है कि मैं भी तुम पे इतनी जल्दी गिव अप नहीं करूंगा। उसके बाद विपू कैरिसा से मिलने आता है। मैटिन उसे रेड डायमंड दिखाने के लिए कहती है, पर कैरिसा मना करके कहती है कि सब लोग उसे इवेंट में ही देखेंगे और चली जाती है। बेचारा सिंतु से कहता है कि अपना दिल वापस मिलने के बाद मैं तुम्हें मिस करूंगा। हर लाइफ टाइम में मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सिंतु। पॉल काम डिस्कस करने के लिए वैंडा को डिनर पर इनवाइट करता है और पूछता है कि तुम इतने अच्छे से क्यों रेडी हुई हो। वैंडा कहती है कि तुम भी तो अच्छे से रेडी होकर आए हो। पॉल बताता है कि उसकी क्लाइंट के साथ मीटिंग है। वैंडा कहती है कि अपने लवर से मिलने जा रहे हो। पॉल उसे किस करके कहता है कि मुझे बॉयज नहीं गर्ल्स पसंद हैं। वैंडा शॉक होकर चली जाती है। बेचारा प्राव के पास आकर कहता है कि अगर कैरिसा ही मातिरा है तो वो उन लोगों को हर्ट करेगी जिन्हें मैं लाइक करता हूँ। तुम कैरिसा से दूर रहना। नेक्स्ट डे कैरिसा प्राव से इवेंट के बारे में डिस्कस करते हुए थारापुरम की हिस्ट्री के बारे में बातें स्टार्ट कर देती है। तभी बेचारा वहाँ आकर कहता है कि मुझे प्राव से कुछ बात करनी है और साइड मिलाकर कहता है कि तुम टेंशन मत लेना, इस बार सब कुछ खत्म होकर रहेगा। और जनरल से मिलने के लिए कहती है, पर रिसर्चर उसे विपू के इवेंट में हेल्प कराने ले आता है। वहाँ से भागते हुए उसे सिंतु मिल जाता है और वह उसे पहचान लेती है। ऑन के अंदर जंतरा की स्पिरिट है। सिंतु भी उसे पहचान लेता है। वह कहती है कि मुझे भी जनरल से मिलना है। सिंतु बुलाने चला जाता है। कैरिसा के आने पर उसे कुछ फील होता है। वह बीच पर आकर कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ मातिरा। दोनों के आने पर जंतरा उन्हें वहाँ नहीं मिलती। सिंतु से ढूंढने चला जाता है। प्रेम इवेंट से रिलेटेड काम करती रहती है और विपू की कार देखकर उसे फॉलो करती है। सिंतु ने वैंडा के डैड को इन्वेस्टिगेशन डिस्कस करने बुलाया था। वे रास्ते में होते हैं। सिंतु के पास कोई और होता है और उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। वैंडा के डैड उन्हें बताते हैं कि सिंतु मर चुका है और इसके पीछे भी वही लोग हैं जिन्होंने विपू के डैड को मारा है। दोनों उसे भी सब कुछ बता देते हैं। पॉल गुस्से में अपनी सिस्टर को उस आइलैंड से वापस लाने चला जाता है। पॉल प्राव को सिंतु के बारे में बता देता है। प्राव बेचारा के पास आकर उसके साथ चलने के लिए कहती है, पर बेचारा सिचुएशन डेंजरस बताकर उसे वहीं रुकने के लिए बोलकर चला जाता है। न्यूज में सिंतु के डेथ को सुसाइड बताया गया है। सिंतु हॉस्पिटल में होता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सिंतु मरा नहीं था। उसके सेक्रेटरी नकुल ने डिटेक्टिव से बोलकर मीडिया को झूठ बताने के लिए कहा था। बेचारा भी वहीं आ जाता है और अभी सिंतु के बारे में किसी को कुछ ना बताने के लिए कहता है। मीडिया के सामने वे किसी और की बॉडी दिखाकर सिंतु का फ्यूनरल करा देते हैं। मैटिनी सिंतु की न्यूज देखती है और प्रेम के पास आकर उसे हिट करके कहती है कि विपू से दूर रहना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। प्रेम ये बात प्राव को भी बता देती है। दोनों सिंतु के फोन की कॉल रिकॉर्ड चेक करते हैं और उन्हें एक अजीब आवाज आती है। वैंडा और पॉल रिसोर्ट वापस आकर विपू के डैड का केस प्रेम और प्राव से भी डिस्कस करते हैं। वैंडा विपू की आंट से इन्वेस्टिगेशन करने आती है। मैटिन उन्हें देख लेती है और विपू को इस बारे में बता देती है। विपू कहता है कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है।
वेंडा ने विपू के आंट की रिकॉर्डिंग कर ली थी। वह खाना ऑर्डर करने जाती है, तभी कोई उसका फोन निकाल लेता है और रिकॉर्डिंग दोनों बैठकर सुनते रहते हैं। वेंडा को अपना फोन नहीं मिलता। बेचारा खेम को कॉल करके रेडी रहने के लिए कहता है। पॉल वेंडा को नया फोन गिफ्ट कर देता है। वेंडा के थैंक यू बोलने पर वे उसे हार्ट साइन दिखाकर चला जाता है। जेंट्रा लता को हेल्प करने के लिए बुलाती है। प्राउ बेचारे की पूरी स्टोरी प्रिम को बता देती है, पर प्रिम को इस बात पर बिलीव नहीं होता। आज इवेंट है। बेचारा नकुल के साथ वहां आता है और प्राउ को देखकर स्माइल करता है। कैरिसा और विपू भी इवेंट में आ जाते हैं। विपू प्राउ के पास आकर उसे प्रिटी बताता है। बेचारा उसे देखता है। कैरिसा की टीम रेड डायमंड लेकर आ जाती है। बेचारा को पेन होता है। डायमंड सबको दिखा दिया जाता है। सबको स्टेज पर बुलाकर फोटोज क्लिक कराई जाती हैं। कैरिसा बेचारा से कहती है कि स्माइल तो करो। रिसोर्ट की ओपनिंग हो जाती है। विपू कैरिसा से डायमंड हार्ट जनरल की पेंटिंग के पास रखने भेज देता है। नकुल के लाइट्स ऑफ करते ही टाइम स्टॉप हो जाता है। बेचारा डायमंड हार्ट चुराकर नकुल के साथ उसे ब्लैक पर्ल आइलैंड पर भेज देता है। लाइट्स ऑन होते ही डायमंड ना मिलने पर सब उसे ढूंढते हैं। विपू और बेचारा एक दूसरे को देखते हैं। नकुल पीछे गार्ड्स को देखकर डायमंड खेम को देकर भेज देता है। उसके बाद बॉक्स को पानी में दिखाते हैं। प्राउ पॉल के साथ वापस बैंकॉक जाने के लिए मना करती है। प्रेम ने बेचारा की स्टोरी उसे भी बता दी थी। उसे भी इस बात पर बिलीव नहीं है। प्राउ कहती है कि कल वापस जाने से पहले मुझे बेचारा से मिलना है। खेम बेचारा को बताता है कि नकुल डायमंड के साथ आइलैंड जा चुका है। तभी बेचारा और प्राउ दोनों के हार्ट में पेन होता है। बेचारा अपने आइलैंड पर आ जाता है और बॉक्स में डायमंड देखकर गुस्सा करता है। वो डायमंड फेक है। रियल वाला मैटिनी के पास है। वेंडा विपू की आंट से मैटिनी के बारे में पता करने आती है। प्रेम वेंडा से कहती है कि मैटिनी की इन्वेस्टिगेशन में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अगर जल्दी हार्ट सर्जरी ना हुई तो प्राउ का बचना मुश्किल है। सर्जरी में 11 मिलियन लगेंगे। जब तक डायमंड हार्ट नहीं मिलेगा तब तक कोई भी आइलैंड से बाहर नहीं जा सकता। प्रेम बेचारा को प्राउ की कंडीशन बताकर कहती है कि प्लीज उसे मनाओ कि वो हार्ट सर्जरी करा ले। पॉल लोन के लिए अप्लाई करता है और बदले में सारी प्रॉपर्टी गिरवी रखता है। प्राउ से ऐसा करने से मना करके कहती है कि मैं ठीक हूँ। पॉल कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बेचारा भी कहता है कि मैं भी, और पॉल को बाहर भेजकर कहता है कि 11 मिलियन मेरे लिए कुछ नहीं है, प्लीज सर्जरी के लिए मान जाओ। प्राउ कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। बेचारा कहता है कि मेरे लिए तुम्हें जीना होगा। प्राउ को बैंकॉक लेकर जाना है, पर आइलैंड से कोई बाहर नहीं जा सकता। पॉल और प्रिम विपू से कहते हैं कि तुम्हें पता है प्राउ बीमार है, क्या तुम हेल्प नहीं कर सकते। विपू बिना कुछ बोले चला जाता है। प्रिम उसे फॉलो करते करते एक जगह पर आ जाती है और विपू को ढूंढती रहती है। उसे विपू मिल जाता है और कहता है कि मेरे इवेंट की वजह से सबको प्रॉब्लम हो गई, पता नहीं डायमंड किसने चुराया है। प्रिम कहती है कि मैटिनी ने चुराया है। इवेंट में बस वो ही नहीं थी, मैं पुलिस को उसका नाम बता दूंगी। विपू से रोकता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मैटिनी ने विपू से कहा था कि ये बर्थडे गिफ्ट अपने डैड को दे दो, तुम्हें एक नई लाइफ मिल जाएगी। बर्थडे गिफ्ट एक बोट थी जो ब्लास्ट हो गई थी। उसके डैड के साथ उनकी वाइफ और बेटा भी मर गया था। विपू उसके डैड की लवर का बेटा था। विपू ये सब प्रेम को बता देता है और कहता है कि मैटिनी ने मेरी फैमिली को मारा है और उसने धमकी दी है अगर मैंने पुलिस को कुछ भी बताया तो मुझे भी मार डालेगी, और वैसे भी मैटिनी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रेम कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। विपू से थैंक यू बोलता है। प्रेम वहीं बैठे बैठे सो जाती है। बेचारा कैरिसा के पास आता है। वे कहती है कि मुझे पता है डायमंड किसने चुराया है, मुझे विपू पर शक है, क्या वो तुम्हारे पास से रिलेटेड है। नेक्स्ट डे विपू की आंट कोई डॉक्यूमेंट देने वेंडा से मिलने जा रही थी, पर रास्ते में मैटिनी उसे मार देती है और डॉक्यूमेंट ले लेती है। वेंडा और पॉल को न्यूज के थ्रू पता चलता है। प्राउ को हेलीकॉप्टर के थ्रू बैंकॉक ले जाने की प्रिपरेशन हो जाती है। मौसम खराब होने की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। हेलीकॉप्टर भी एंट्री नहीं ले सकता। प्राउ को एम्बुलेंस में भेजा जाता है। पेट टूटने की वजह से रास्ता ब्लॉक होता है और प्राउ की कंडीशन सीरियस होने पर उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। प्राउ की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसकी हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है। डॉक्टर भी सॉरी बोल देता है। फ्लैशबैक दिखने पर उसे होश आ जाता है। वे कहती है कि मैं लता हूँ।
जंत्रा के गेट टच करने पर वह ऑन की बॉडी से बाहर आ जाती है, पर वह रूम से बाहर नहीं जा सकती। डॉक्टर प्राव का ठीक होना मिरेकल बताते हैं। पचारा भी उससे मिलने आता है। प्राव उससे हक कर लेती है, पर ये नहीं बताती कि वो लता है। वैंडा के डैड सिंतु के पास आते हैं, पर वो अभी कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं होता। पॉल पचारा पर प्राव को 2000 साल पुरानी बातें करने के लिए गुस्सा करता है। वैंडा और प्रेम को पचारा की स्टोरी पर बिलीव है, पर पॉल को नहीं। अपने आप को हर्ट करके पचारा उसे बिलीव करा देता है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसके आइलैंड के एक वर्कर की डेथ हो गई है। पुलिस को लगता है कि डायमंड चुराने के पीछे उसका हाथ है। वह पचारा का वर्कर था, तो ब्लेम उस पर भी आ जाता है। पचारा प्राव से कहता है कि कुछ दिन में तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि कोई मुझे फंसाना चाह रहा है। प्राव कह देती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। कैरिसा के डैड उसे वापस यूएस बुला रहे हैं। उनके लिए कार विपू ने ही अरेंज की है। रास्ते में कैरिसा के बॉडीगार्ड्स को मारकर उसे किडनैप कर लिया जाता है। ये काम मैटिनी का था। ऑन को होश आ जाता है। अब जंत्रा उसकी बॉडी में नहीं है। मैटिनी के जाने के बाद कैरिसा और ऑन एक दूसरे को देखती हैं। कैरिसा ने उसके बारे में सुना था कि वो स्पिरिट से बातें कर सकती है, और उससे कहती है कि आसपास देखकर बताओ कोई स्पिरिट है क्या। उसे जंत्रा की स्पिरिट दिख जाती है। ऑन के हाँ बोलने पर कैरिसा कहती है कि इससे 2000 साल पुराने डायमंड हार्ट की हिस्ट्री पूछो। जंत्रा ऑन को बताती है और ऑन कैरिसा को। लता ने गॉडेस बनकर लाइफ टाइम सिंगल रहने का प्रॉमिस ले लिया था, क्योंकि वह पचारा को लाइक करती थी, पर पचारा मातिरा को। मातिरा बुरी नहीं थी, बुरी पावर्स ने उसे कंट्रोल कर लिया था, और यहीं से सब चीजों की शुरुआत हुई। पचारा की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। डायमंड चुराने में कारा ने मैटिनी की हेल्प की है। पुलिस पचारा के घर उसे ढूंढने आती है, पर पचारा उन्हें नहीं मिलता। प्रेम पॉल और वैंडा को बता देती है कि विपू की फैमिली को भी मैटिनी ने मारा है। विपू उन्हें मैटिनी के लैपटॉप का एक्सेस दे देता है, जहां वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सेव रखती थी। उन्हें मैटिनी के अगेंस्ट प्रूफ मिल जाते हैं। सब पुलिस स्टेशन जाकर अपना अपना स्टेटमेंट दे देते हैं। खेम और कारा के डैड को पता चल जाता है कि डायमंड चुराने में उसका हाथ है। वे उसे पचारा के पास लाकर सच बोलने के लिए कहते हैं। वह बता देती है कि मुझे डायमंड बॉक्स एक्सचेंज करने के लिए मैटिनी ने पैसे दिए थे, और कारा के साथ वही वर्कर मिला हुआ था जो मर चुका है। सब डिस्कस करते हैं कि शायद मैटिनी ही मातिरा है। तभी उन्हें पता चलता है कि कैरिसा मिसिंग है और उसके बॉडीगार्ड्स मर चुके हैं। कारा बोट लेकर कहीं जाती है। पचारा उसे देख लेता है और उसे फॉलो करता है। कारा मैटिनी से मिलने आती है। मैटिनी उसे भी मारने वाली होती है, पर पचारा आकर उसे बचा लेता है। मैटिनी वहाँ से भाग जाती है और सोचती है कि गोली लगने पर भी उसे कुछ नहीं हुआ। कारा पुलिस को स्टेटमेंट देने के बाद पचारा को सॉरी बोलती है। नेक्स्ट डे पचारा मैटिनी के बारे में विपू से डिस्कस करके उसे बता देता है कि वही जनरल पचारा है, और उसे लगता है कि मैटिनी ही मातिरा है। विपू पूछता है कि अगर मैटिनी ही मातिरा हुई तो तुम क्या करोगे। वो कहता है कि मैं बस उससे ये सब खत्म करने की रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे साथ साथ वो भी प्रॉब्लम में है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मैटिनी अपने बारे में न्यूज देखकर गुस्सा करती है। पचारा से सारा ब्लेम हट चुका है। वह प्राव से मिलने आता है और उसकी बातें सुनकर कहता है कि तुम मुझे अलग लग रही हो। वे कह देती है कि मैं पहले जैसी ही हूँ, क्या तुम मुझे डाइविंग कराने ले चलोगे, क्योंकि हार्ट सर्जरी के बाद मैं कभी डाइविंग नहीं कर पाऊंगी। पचारा मान जाता है और उसे डाइविंग करा के ब्लैक पर्ल आइलैंड पर ले आता है। वहाँ पर वह अपने रैबिट मूक को देखती है, जिसे मातिरा ने ब्लैक कलर में चेंज कर दिया था। वे कहती है कि मुझे नहीं पता था तुम भी 2000 साल से जिंदा हो। पचारा कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता, इस बारे में तो मैंने सिंतु को भी नहीं बताया, ये बात किसी को भी नहीं पता। पचारा समझ जाता है कि वो लता है। प्राव कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं बनना चाहती। पचारा कहता है कि लता मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर इस लाइफ टाइम में मैं सिर्फ प्राव से प्यार करता हूँ, और उसे हक कर लेता है। मैटिनी कॉल करके विपू को बुलाती है। विपू को जाते हुए देखकर प्रेम उसे फॉलो करती है और अपनी लोकेशन पॉल को सेंड कर देती है। मैटिनी कहती है कि मेरे बिना तुम यूजलेस हो, फिर भी मेरे साथ ऐसा किया। विपू कहता है कि सब कुछ खत्म करने का टाइम आ गया है, मेरे साथ चलो। तभी प्रेम वहाँ आ जाती है। मैटिनी उसे शूट करने वाली होती है, पर बीच में विपू आ जाता है। पचारा मैटिनी से बात करने आता है और उसके कुछ ना बताने पर कहता है कि तुम्हारी हेल्प बस मैं ही कर सकता हूँ, तुम्हें बदला लेने के लिए यूज किया जा रहा है। विपू जिंदा है और मैटिनी को लेकर टेंशन में होता है।
पॉल उसे बताता है कि पचारा उसका केस हैंडल कर रहा है। पचारा प्राव को बताता है कि मैटिनी कुछ नहीं बता रही है, पर इस बार श्राप हटाकर मुझे अपना दिल तुम्हें देना है। प्राव उससे प्रॉमिस करवाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा दिल नहीं लूंगी, तुम्हें भी जिंदा रहना होगा। पचारा के मना करने पर वे कहती है कि तुम मुझे मरने नहीं दे सकते और मैं तुम्हें, और रूम में चली जाती है। पचारा कहता है कि 2000 सालों से सबको अपने सामने मरते हुए देखा है, अब तुम्हें नहीं देख सकता। मैटिनी पुलिस को सब कुछ बताने के लिए रेडी होकर पचारा से मिलने के लिए कहती है, पर विपू के आने पर कुछ नहीं बोल पाती। पुलिस के बुलाने पर पचारा प्राव के साथ वहाँ आता है। मैटिनी की कंडीशन ठीक नहीं होती, वह बार बार कहती है कि मैं मातिरा हूँ। सब मैटिनी के बारे में ही डिस्कस करते हैं। प्राव कहती है कि बदला लेने के चक्कर में मातिरा पागल हो चुकी है, अब श्राप कौन हटाएगा। पचारा अपना दिल प्राव को देकर ना बचा पाने के लिए सैड होता है। प्राव बताती है कि हर लाइफ टाइम में मैं हार्ट प्रॉब्लम की वजह से तुमसे मिले बिना ही मर जाती थी, पर इस लाइफ टाइम में मैं तुमसे मिल ली। अगर तुम्हारा श्राप नहीं हटा तो मैं प्रे करती हूँ कि हर लाइफ टाइम में दोबारा जन्म लेकर तुम्हें ढूंढ लूंगी और तुम्हें मेरा वेट करना होगा। थोड़ी देर बाद पचारा विपू से पूछता है कि तुम मैटिनी से मिलने गए थे ना। वे कहता है कि उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया था। पचारा उसे बताता है कि प्राव ही लता है और मातिरा ने मेरे साथ साथ उसे भी श्राप दिया हुआ है कि हर लाइफ टाइम में उसे हार्ट प्रॉब्लम होगी। विपू कहता है कि अगर मातिरा की फैमिली को ना मारते तो ऐसा कुछ ना होता। पचारा कहता है कि अगर दोबारा चांस मिला तो मैं वैसा ही करूँगा जैसा पहले किया था। विपू कहता है कि मैं होता तो उन्हें चूज करता जिनसे मैं प्यार करता हूँ। उसके बाद कोई कैरिसा से मिलने आता है जो होता है विपू। वे कहता है कि तुम वापस अपने घर जा सकती हो, जाने से पहले खाना खा लो, पर कैरिसा मना करके कहती है कि ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी ना। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैरिसा डायमंड हार्ट को थाईलैंड नहीं लाना चाहती थी, पर विपू ने उसे ट्रस्ट दिला दिया था कि उस हार्ट का ओनर जिंदा है। कैरिसा भी पहले से ही थाराबुरम की हिस्ट्री में इंटरेस्टेड थी, तो विपू के इवेंट में डायमंड हार्ट शो करने के लिए मान गई थी। कैरिसा कहती है कि मैटिनी नहीं तुम मातिरा हो। विपू हाँ कर देता है। वैंडा उनकी मम्मी को पचारा से मिलाने लाती है। वे कहती है कि ऑन अजीब बातें करती थी, उसने कहा था फुल मून वाली रात श्राप को हटाना होगा वरना कुछ भी ठीक नहीं होगा। कैरिसा मातिरा को सेल्फिश बताती है। मातिरा कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। कैरिसा कहती है कि अब पचारा तुमसे प्यार नहीं करता। मातिरा कहती है कि उसका दिल सिर्फ मेरा है और उसे मार देता है। ऑन देखकर डर जाती है। पचारा को टेंशन में देखकर विपू कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। पचारा कहता है कि अब मैं मातिरा से गुस्सा नहीं हूँ, प्राव के साथ खुश हूँ। कैरिसा के डैड विपू को कॉल करके जल्दी से उसे ढूंढने के लिए कहते हैं। प्रिम कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सब मैटिनी की वजह से हो रहा है। उसके बाद दोनों को साथ में कॉलेज टाइम की बातें करते हुए दिखाते हैं। विपू कॉलेज में प्रिम का सीनियर था और दोनों अच्छे फ्रेंड्स भी थे। प्रिम पूछती है कि तुम अचानक से कॉलेज छोड़कर कहाँ चले गए थे। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि विपू के डैड ने उसकी मॉम से शादी करने के लिए मना कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी मॉम ने सुसाइड कर ली। मातिरा ने विपू के पास आकर कहा था कि मुझे अपने अंदर आने दो, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना दूंगी। विपू ने उसे परमिशन दे दी थी। विपू प्रेम को ये सब नहीं बताता और कहता है कि मेरी मॉम की डेथ के बाद मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में करा दिया गया था। प्रेम कहती है कि नई लाइफ स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। विपू उसे हक कर लेता है। उसके बाद सबको साथ में दिखाते हैं। विपू पचारा से पूछता है कि क्या मातिरा के बारे में ही सोच रहे हो, अगर मैटिनी ही मातिरा हुई तो क्या करोगे। पचारा कहता है कि मेरे दिल से मातिरा के लिए प्यार और नफरत खत्म हो चुके हैं, अब मैं सिर्फ प्राव से प्यार करता हूँ। मैंने मातिरा को मुझे ऐसी लाइफ देने के लिए माफ कर दिया, अब उसकी बारी है। अगर वो मुझे मारना चाहती है या मेरा श्राप नहीं हटाना चाहती तो मत हटाए, मैं उससे प्राव का श्राप हटाने की रिक्वेस्ट करूंगा। विपू कहता है कि अगर मातिरा को पता चला कि तुम किसी और से प्यार करते हो तो क्या वो तुम्हारा श्राप हटाएगी, और चला जाता है। नेक्स्ट डे कैरिसा के डैड उसे ढूंढने के लिए एक लॉयर को विपू के पास भेजते हैं, जो होते हैं मातिरा के पास्ट लाइफ के डैड। ये है ऑफिसर चार्ल्स, जो यूएस से आया है कैरिसा के केस को सॉल्व करने के लिए, जो पास्ट लाइफ में प्रिंस रुथारा था। विपू कहता है कि जो हेल्प मुझसे चाहिए मैं कर दूंगा। पचारा उन दोनों को जाते हुए देखता है और उन्हीं के पास आ जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि दोनों पचारा के पास आए थे, उन्हें अपनी पास्ट लाइफ याद है, पर पचारा ने उन पर बिलीव नहीं किया। पचारा उनके आने का रीजन पूछता है। वे कहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करने आए हैं।
विपू उन्हें याद करके कहता है कि सब कुछ पचारा की वजह से हुआ है। पचारा भी कुछ सोचता रहता है। मैटिनी का ट्रीटमेंट चलता रहता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि विपू के डैड उसे यूजलेस बताते थे। विपू ने आकर उसकी हेल्प की थी और जाते हुए उसे प्रीति भी बताया था। वह धीरे धीरे ठीक हो रही है। पचारा उससे मिलने आता है। वे कहती है कि मैं मातिरा नहीं मैटिनी हूँ। चार्ल्स विपू और प्राउ का भी स्टेटमेंट लेता है। प्रेम को चार्ल्स पसंद नहीं आता। विपू से पूछताछ चलती रहती है। दोनों कहते हैं कि हमें ये काम मैटिनी का नहीं किसी मास्टरमाइंड का लगता है। विपू उन्हें देखता है क्योंकि उसी ने जानबूझकर प्राउ को इवेंट के लिए हायर किया। कैरिसा से डायमंड हार्ट शो करने के लिए बोला और पचारा को भी इवेंट में इनवाइट किया था। प्राउ के हार्ट बीट स्टॉप होने पर विपू ने ही उसे ठीक किया था और सिंतु को बिल्डिंग से नीचे गिराने वाला भी वही था। चार्ल्स कहता है कि कल्प्रिट को पुरानी बातें भूलकर नई लाइफ पर फोकस करना चाहिए। प्राउ के लिए हार्ट डोनर मिल गया है। डॉक्टर ने 10 घंटे के अंदर अंदर बैंकॉक आने के लिए कहता है। पॉल प्रेम को बताकर उन्हें जल्दी रेडी होने के लिए कहता है। प्राउ भी सुनकर खुश हो जाती है। हर लाइफ टाइम में मातिरा ही पचारा को ढूंढती थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। पचारा को भी उस पर डाउट हो गया था। जाते हुए प्राउ अपना फोन रूम में ही भूल जाती है और प्रेम को लॉबी में वेट करने के लिए बोलकर अपना फोन लेने चली जाती है। पचारा उसे फोन करता है पर उससे बात नहीं हो पाती। वह लॉयर को कॉल करता है पर वह रिसीव नहीं करता, पर चार्ल्स रिसीव कर लेता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद विपू चला जाता है। पचारा चार्ल्स को प्राउ के पास जाने के लिए कहता है। रास्ते में उसे प्रेम मिल जाती है और बताती है कि प्राउ कहीं नहीं मिल रही है। प्राउ का फोन विपू रिसीव करता है। पचारा कहता है कि उसे हर्ट मत करना। वह कहता है कि आखिरी बार आकर प्राउ से मिल लो। सबको पता चल जाता है कि विपू ने प्राउ को किडनैप किया है। प्राउ बेहोश होती है। पुलिस को कैरिसा की डेड बॉडी मिल जाती है। पचारा प्राउ के पास आकर विपू से कहता है कि हम दोनों के बीच में किसी और को इन्वॉल्व मत करो। प्राउ को छोड़ दो, इसे सर्जरी के लिए जाना है। विपू उनके पास आकर कहता है कि मैंने भी अपनी फैमिली को ना मारने के लिए तुमसे रिक्वेस्ट की थी, पर 2000 साल पहले तुमने मेरी बात नहीं मानी। चार्ल्स के गेट खोलने पर जनता रिलीज हो जाती है और उन्हें वहाँ पर ऑन भी मिल जाती है। विपू 2 ड्रिंक्स रेडी करता है और पचारा को देता है। पचारा कहता है कि और कितनी बार तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी, अपना प्यार और नफरत भुला दो। विपू के कहने पर पचारा ड्रिंक कर लेता है और कहता है कि मुझे ऐसे ही रहने दो, पर बाकी सबको इस श्राप से रिलीज कर दो और खुद भी रिलीज हो जाओ। जंत्रा भी मातिरा को सब कुछ खत्म करने के लिए बोलकर अपने साथ चलने के लिए कहती है। मातिरा के डैड भी आकर कहते हैं कि मैंने ही तुम्हें बदला लेने के लिए कहा था, पर अब ये सब यहीं रोक दो। प्रिंस रुथारा भी कह देता है कि सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ था। पॉल और प्रेम भी उसे प्राउ को छोड़ने के लिए कहते हैं। सिंतु भी कहता है कि जनरल ने कभी तुमसे नफरत नहीं की और ना ही तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोचा। प्राउ भी होश में आकर कहती है कि पचारा का श्राप मुझे दे दो और उसका दिल उसे वापस कर दो। विपू अपनी पावर्स यूज करके हार्ट ले आता है और पचारा को वापस कर देता है। उन दोनों को साथ में देखकर विपू कहता है कि शायद सच्चा प्यार यही होता है और प्राउ से कहता है कि अपना दिल तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ। प्राउ के हार्ट में पेन होने पर उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। प्राउ को हार्ट डोनेट करने वाला विपू ही था। प्रेम विपू को मिस करती है। कुछ दिनों बाद सिंतु कहता है कि फाइनली सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं अपनी लाइफ जी सकता हूँ। पचारा कहता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। कैरिसा की डेड बॉडी उसके डैड के पास भेजी जा चुकी है। पचारा सबसे नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए कहता है। सबके जाने के बाद रिलैक्स हो जाता है। बैंकॉक में वैंडा पॉल को किसी लड़की के साथ देखकर उसे फॉलो करती है और वर्कर बनकर उनके रूम में जाती है। ये सब पॉल की प्लानिंग थी वैंडा को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए। वैंडा हाँ बोल देती है। चार्ल्स को ड्राइंग सीखनी है तो वह प्रेम के पास आता है। प्रेम पूछती है कि तुम्हें मुझसे सीखना है या प्राउ से। वह कहता है कि तुमसे सीखना है। प्रेम उसे सिखाना स्टार्ट कर देती है। चार्ल्स का फोकस ड्राइंग पर नहीं प्रेम पर होता है। क्लास ओवर होने के बाद चार्ल्स उसे साथ में खाना खाने के लिए इनवाइट करता है। प्रेम हाँ बोल देती है। प्राउ भी ठीक है और पचारा को भी उसका दिल वापस मिल चुका है, पर पचारा के पास पावर्स अभी भी हैं।